अपना एक इनिशियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। 2 कैंप्स उसको स्ट्राइक करने के लिए जा रहे थे। काफ़ी अंदर जाकर के अबाउट 50-60 किलोमीटर्स फ्रॉम नोवेयर, मतलब कोई सपोर्ट कोई कुछ था नहीं। 300 मीटर 200 मीटर होगा कैंप के पास, बिल्कुल क्लोज। टक टक धीरे 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 बिना आवाज़ किए हुए जा रहे थे। पहला बंदा निकल गया। सडनली देयर इज अ ब्लास्ट एंड आई सी हिज लेग्स। काफी अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, कभी कुछ बहुत नेगेटिव, कभी कुछ बहुत पॉजिटिव, बट स्टिल एक एफिशिएंसी हाई लेवल पे रहती है एक्यूरेसी के साथ, सो दैट पीपल कैन गेट टू नो आपने क्या क्या काम करे हैं। सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ से एसोसिएट करता हूँ वो कैप्शन होगा, ओनली फूल्स फाइट फेयर। सर फर्स्ट बुलेट हिट स्टोरी 6 महीने में आप रिकवर हो गए, फिर दोबारा रेजिमेंट में आ गए थे, क्या था, व्हाट वाज दैट इंसिडेंट ऑल अबाउट? And just imagine at 22-23 years of age and you're already shot, and entire time मेरे दिमाग में यही था कि भैया आई एम गॉन। ऐसा कोई इवेंट बताइए मेरे को जहाँ पे आपको लगा, बीट इन ट्रेनिंग या फिर अगर आप ऑपरेशंस के बारे में बता सकते हैं तो ये नहीं करना चाहिए थे, पंगा ले लिया मैंने ज्यादा। डर था। हमारी कोशिश होती है कि इसको पता ना चले स्पेशल फोर्सेस आ गई। मिलिटेंट्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, कुछ हमारे जैसे डरते हैं, कुछ नहीं डरते, कुछ अफीम खा करके आते हैं और कुछ अपने आप को ऑलरेडी शहीद मान करके आते हैं। वेलकम टू द पावर टॉक शो। वेलकम टू द पावर टॉक शो। आप सभी का स्वागत है पावर टॉक शो के नए एपिसोड में। रिसेंटली हमने एक पॉडकास्ट करा था कर्नल शिवेंद्र सिंह सर के साथ, हु इज बीन एन आर्मी वेटरन एंड स्पेशल फोर्सेज ऑपरेटर। थैंक यू सो मच उस पॉडकास्ट को बहुत सारा प्यार दिखाने के लिए। एंड सिंस आज आर्मी डे है एंड एक बहुत अच्छा ओकेजन है, सो उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू रखते हुए एक एसएफ पॉडकास्ट हम दोबारा करने जा रहे हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई वेलकम कर्नल कौशल कश्यप सर। He has been an army officer, former SF soldier of 21 Para SF Regiment and NSG Commando. So with all due respect, sir, thank you very much for giving us your time and for coming on Power Talk Show. Thank you so much, Kunal. It's indeed an honor and I'm sincerely very grateful. आपने मुझे यहाँ बुलाया। Thank you so much, sir. It's my pleasure to have you, sir. Sir, why are you so a mystery man? Because I've studied a lot thing about you on Google. तो Google पे कुछ मिला नहीं खास। One and only thing जो मेरे को बहुत आई कैचिंग लगी, that was शौर्य चक्र and an interview of your wife, जहाँ पे उन्होंने कुछ चीज़ें डिस्कस करी आपकी पास्ट लाइफ के बारे में, when you were not in army and pre-army life, post-army life के बारे में डिस्कशन हुई। So we have seen lot of information related to Jacob sir. I hope you know him. Yeah. And he's a dear friend और मेरा कोर्समेट ही है। right. It's a very dear friend, yeah. So I think sir हम काफी चीजें आज अनवील करेंगे and I want कि वो विकिपीडिया आज ये पॉडकास्ट बने, so that people can get to know आपने क्या क्या काम करे हैं। and let's get started sir. Yeah, please. Thank you so much. Welcome sir. Sir, फर्स्ट थिंग दैट यू नो दैट केम इनटू माय माइंड वाज कि जब भी मैं किसी स्पेशल फोर्सेज ऑपरेटर की बात करता हूँ या फिर इवन इन आर्मी ऑफिसर के बारे में बात करते हैं, तो उनकी लाइफ बहुत एडवेंचरस रहती है, या फिर आई कैन से इट्स काफी अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, कभी कुछ बहुत नेगेटिव, कभी कुछ बहुत पॉजिटिव, बट स्टिल एक एफिशिएंसी हाई लेवल पे रहती है एक्यूरेसी के साथ। अगर आपकी लाइफ पे एक बुक लिखी जाए तो उस बुक का टाइटल क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंड उस बुक का टाइटल वो क्यों होगा? या सो अगर मैं अपने बारे में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ से एसोसिएट करता हूँ तो वो कैप्शन होगा, ओनली फूल्स फाइट फेयर। ओनली फूल्स फाइट फेयर। फेयर, ओके। जो हम बात करते हैं लड़ाई की, कॉम्बैट की, अगर मैं बात करूं, अगर मैं फेयर मैच कि हम बराबरी का मुकाबला, तो एज ए स्पेशल फोर्सेस गाय, एज अ मिलिट्री टैक्टिशियन, आई वुड से वो सबसे गलत तरीका है जी। कॉम्बैट में। कॉम्बैट बहुत काफ़ी एक्सपीरियंस किया है और काफ़ी उसके बारे में पढ़ा है, और जितना इसके बारे में रिसर्च किया है मैंने ये रियलाइज़ किया कि कॉम्बैट सिर्फ उल्लू बनाने का गेम है। आप कितना अपने दुश्मन को उल्लू बना सकते हो। अगर आप बराबरी का मुकाबला करेंगे तो चांस 50-50 है, और 50-50 वाला चांस तो हम खेलते ही नहीं है जी, है कि नहीं। हम वो गेम खेलेंगे, हम वहाँ पे हिट करेंगे जब वो सोचेगा नहीं, जब वो एक्सपेक्ट नहीं करेगा। सो आई बिलीव कॉम्बैट ऐसा होना चाहिए जब कंप्लीटली माइंड गेम है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। वियतनाम वॉर में सबको पता है, वियतनाम वॉर में जनरल वून ग्याप
आई कुड बी रॉन्ग विद द प्रोनाउंसिएशन। जनरल वून ग्याप वियतनाम के जो जनरल थे, जो उनके मेन कमांडर थे, उनको रशिया के तरफ से पूरा का पूरा मदद दिया गया। बोला कि आपको जो चाहिए आप लीजिए हमारी तरफ से, सारे आप एयरक्राफ्ट से लेकर के सब तरफ से, आप मिलिट्री ट्रक से लेकर के, आपको जो चाहिए, जिस तरह की आपको सामान चाहिए, औजार चाहिए, हथियार चाहिए, आप सारा का सारा लीजिए और आप यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका को हराइए। जी। जनरल कि आपने मना कर दिया सीधा। Why so? या बिफोर आई कम टू वाई सो, आई आस्क यू अनदर क्वेश्चन कि अगर एक डॉग एक शार्क से लड़ाई करता है तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? Sir, definitely shark जीतेगी because हाँ, of sure. size. या अच्छा, अगर सेम चीज़ मैं पूछूं कि अगर एक ईगल एक बैट से लड़ाई करेगा तो कौन जीतेगा? Eagle. ओके, ये मेरे एग्जांपल्स नहीं है, ये आर्ट ऑफ वॉर करके एक किताब है, सुनजू करके, एक चाइनीज़ मिलिट्री राइटर हैं, उनके उनके ये एग्जांपल्स है फेमस। देखिए, शार्क और डॉग की लड़ाई में कौन जीतेगा वो डिसाइड करेगा कि आप लड़ाई कहाँ कर रहे हैं। Oh. अगर आप पानी में जाकर के शार्क से लड़ाई करेंगे आप बच नहीं सकते, और वही शार्क अगर ज़मीन पे आकर के डॉग से लड़ाई करेगा, सेम फॉर ईगल एंड बैट। Right. आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की जी कोशिश जी कर रहा जी. हूँ? Circumstances. तो ये है। सो एज मिलिट्री कमांडर्स हमारे हमेशा हमने जा करके, अगर गलती से भी हम पानी में उतर गए शार्क से लड़ाई करने के लिए, आप कभी नहीं जीतोगे। जी. सो वो है जो मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी फेयर मैच नहीं खेलना है। आपने कोशिश वो करनी है कि आप शार्क को पानी से बाहर निकाल करके लड़ाई करें। कमिंग बैक टू जनरल ग्याप, जनरल ग्याप ने इसीलिए मना कर दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर मैं आपसे सामान ले लेता हूँ तो मैं लड़ाई उसी हिसाब से लड़ूंगा जैसे यूनाइटेड स्टेट्स मेरे से लड़ने की कोशिश कर रहा है। जी. मैं क्या बन जाऊंगा? मैं बन जाऊंगा यूनाइटेड स्टेट्स का ही एक इंफीरियर ब्रदर, जो वही लड़ाई उसी गेम को उनकी तरह से खेलने की कोशिश कर रहा है। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? जी जी. आज तक यूनाइटेड स्टेट्स में अभी तक मिस्ट्री है कि भैया इन्होंने अपना इतने सारे इलेबोरेट सप्लाई लाइंस, कैसे वो नदी के नीचे से एक एक कॉर्ड होता था, वो कॉर्ड के ऊपर चल करके किस तरह से उन्होंने टनल नेटवर्क बना करके पूरा सप्लाई करते थे। अमेरिका वाज कंप्लीटली फ्लोर्ड, उनको पता ही नहीं चल रहा था कि ये लड़ाई हो कैसे रही है, उनको सप्लाई कहाँ से आ रहा है। अगर यही क्यों? क्योंकि उन्होंने गेम अपने गेम में उनको खिलाया, मजबूर किया कि आइए आप हमारा गेम खेलिए। इसलिए तो चेस गेम जैसा हो गया। बिल्कुल चेस गेम है, चेस इज वेरी वंडरफुल गेम, बिल्कुल चेस गेम है। और ये पूरा दिमाग हमेशा, ये जो मेरे पास रहे हैं एज ए कंपनी कमांडर, एज ए टीम कमांडर, उससे पहले एज ए स्क्वाड कमांडर, मेरा एक बोर्ड लिखा होता था, ओनली फूल्स फाइट फेयर। इसीलिए जब आपने पूछा तो ये रेडली मेरे पास अवेलेबल है। एज ए बटालियन कमांडर, जो इतने लोग मेरे साथ इंटरेक्ट किए हैं, हर ऑपरेशन को मैं जब प्लान करता हूँ मैं सबसे पहले सोचता हूँ कि ओके, नॉर्मल आदमी ये करेगा जी, मेरा दुश्मन क्या सोच रहा है, मैं ये करूँगा, अब मुझे क्या करना चाहिए। इसका अपोजिट। अगर मैं वही करता हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं Equal. वही गेम वैसे खेल रहा हूँ जैसा वो मुझे चाहता है। गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड इन, अभी मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं रिटायर हो चुका हूँ, मेरे किसी ऑपरेशन में हुए हैं कैजुअलिटीज़, लेकिन जिसमें मैं कमांडर रहा हूँ, जहाँ मैं लेकर के गया हूँ, कितने ही मौके ऐसे आए हैं, कितने ही वारदात ऐसे हुए हैं जिसमें अगर मैं अपने जवान, अपने आप के ऊपर रिस्क लूँ तो शायद मुझे और कैजुअलिटीज़ और सॉरी नॉट कैजुअलिटीज़, और मैं मिलिटेंट्स मार सकता था, बट मैंने करने नहीं दिया। आई कैन नथिंग डूइंग। यू फाइट फ्रॉम ए पोजिशन ऑफ एडवांटेज, वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आप कभी कमज़ोर नहीं हो सकते हैं। पूरी गेम, पूरी लड़ाई का, पूरे कॉम्बैट का यही है कि आप एडवांटेज को कैसे पहचानें। आप कहीं पे जा रहे हैं पेट्रोलिंग के लिए, आप एडवांटेजेस कहाँ पे हैं, जहाँ एडवांटेजेस नहीं है आप ऐसा कुछ कीजिए ताकि आपको एडवांटेज आपके पास रहे। अगर कुछ होता है, कोई आपको स्ट्राइक करता है तो कुछ है आपके पास। अब ये सारा मैं आपको पूरा पॉडकास्ट में नहीं बता सकता हूँ, ये मिलिट्री कमांडर स्पेशल हो जाएगा, बट या मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हमेशा कि आप किस हिसाब, पूरी गेम लड़ाई की, कॉम्बैट की, वो है कि आप किस हिसाब से लड़ाई करते हैं। जी सर, वेरी यूनिक टाइटल जो भी आपने दिया। एंड मैं नेक्स्ट चीज़ ये पूछना चाहता हूँ कि सर, जब हम एक ऐसे इंसान की बात करते हैं जिसने एनएसजी में काफ़ी टाइम सर्विस करी,
21 पैरा एसएफ में काफी सर्व करा, शौर्य चक्कर से उनको अवार्ड करा गया। मैं आपके पर्सपेक्टिव से सर ये जानना चाहता हूँ, मैंने एक सेइंग पढ़ी थी, इसमें लिखा था कि यू कैन फाइंड अ बॉय इन अ 35 years old guy, a boy in a 35 years old man, and a man in a 24 years old boy. When do you think, sir, a boy becomes a man? Because I've seen that documentary of India's paratroopers earning the badge. उसमें एकेडमी के सामने ऊपर लिखा होता है वी मेक men out of boys. Yeah. So I know there's lot more deeper thing like apart from physical strength or maybe mental strength, but आपके पर्सपेक्टिव में एक बॉय मैन कब बन जाता है? So responsibility. बाकी नथिंग मैटर्स, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन यू टेक कमांड। आप जब कमांड संभालते हैं, आपको पता है कि आपके एक गलत डिसीजन से आपके साथ जो ये जा रहे हैं ये सब के सब इफेक्ट हो जाएंगे। जी। देयर हैव बीन टाइम्स, ओके मैं आपको एक ऐसे कुछ और मुझे ध्यान आ गया, मैं आपको बताता जी, हूँ। 2004 हमारी यूनिट वी मूव्ड इनटू मणिपुर। मणिपुर वाज बैड, That time. मणिपुर वाज टेरिबली बैड। मणिपुर में ऐसे जगह थे जो बिल्कुल लिबरेटेड जोन होता था। वहाँ पे मिलिटेंट्स अपने रिक्रूटमेंट रैली चलाते थे, अपने मेडिकल Open में? कैंप्स या रिक्रूटमेंट रैली चलाते थे, उनके सारे बसेस उनके चलते थे। देवर एरियाज लाइक दैट। वहाँ फौज नहीं थी, वहाँ पे पूरे मिलिटेंट्स होते थे ओपनली, बिकॉज उससे पहले ऑफ विजय के समय सारी की सारी आर्मी वाज डीइंडक्टेड, वहाँ पे देयर वाज नोबडी। एंड वहाँ पे एक ऑपरेशन हुआ एंड उसके बाद जिसमें एक यूनिट के हमारे काफ़ी कैजुअल्टी हुए, और वो कैजुअल्टी के बाद में हायर डायरेक्शंस आया गया कि कोई नॉर्मल आर्मी असम राइफल यूनिट ऑपरेट नहीं करेगी, सब थम, कोई अपने पोस्ट से अभी बाहर नहीं निकलेगा, अभी स्पेशल फोर्सेस ऑपरेट करेंगे। और उस समय हमारी यूनिट को वहाँ पे मूव कराया गया, और उस समय माहौल ऐसा था कि इट वॉज टेरिबल। एक समय हम निकले और हमने गिन करके 70 मिलिटेंट्स, हमारी यूनिट उस समय JNK वैली से आई थी, और वैली में इस तरह का नहीं होता, 10-15 6-7 मिलिटेंट्स भी बहुत होते हैं। 60 मिलियन बिकॉज ऑफ लैंडस्केप, इतना बड़ा लैंडस्केप है वहाँ पे नो ढूंढना। नो, वहाँ सारे मिलिटेंट्स थे ना। हम्म। अगर मैं आपसे मणिपुर के डायनामिक्स डिस्कस करने लग गया तो वो एकदम अलग ही एक टॉपिक हो जाएगा। जी। लेकिन उस समय माहौल वहाँ पे ये था कि पूरे जो हिल्स, जो वैली जहाँ पे अभी ये कुकीज़ वो है, वो पूरे एरिया मिलिटेंट्स के कब्जे के अंदर था। वो धीरे 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 करके हमने वहाँ पे पूरे ऑपरेशंस किए। सो मैं अपना एक इनिशियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। हम एक 2 कैंप्स थे, ऐसे 2 कैंप्स उसको स्ट्राइक करने के लिए जा रहे थे, काफ़ी अंदर जा करके, अबाउट 50-60 किलोमीटर्स फ्रॉम नोवेयर, मतलब कोई सपोर्ट कोई कुछ था नहीं। 2 कैंप्स, एक ये वाला, मेरी पार्टी इधर। मैं बिल्कुल नया बच्चा था, नया बच्चा तो क्या मतलब, तब तक गोली वोली लग करके ठीक हो गया था, और बट ऐसे जंगल वाले ऑपरेशंस के लिए नया था। और मणिपुर में हम सारे नए थे। हम इस कैंप में जा रहे थे, दूसरी वाली पार्टी हमारी इस कैंप में जा रही थी। 300 मीटर 200 मीटर होगा कैंप के पास, बिल्कुल क्लोज, ठक ठक धीरे 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 बिना आवाज़ किए हुए जा रहे थे। पहला बंदा, सेकंड गाय, पहला बंदा निकल गया, सेकंड गाय, सडनली देयर इज अ ब्लास्ट एंड आई सी हिज लेग्स। ऊपर छत दिख रहा है आपको, उतने में उसकी टांगे और धड़क करके उस सिर पे ऐसे बिल्कुल मुंह के बल नीचे आया। माइंड्स आईडीज एज गुड एज द माइंड्स। तभी पीछे सारे दाहिने बाएं सबने बोला साहब यहाँ भी है, यहाँ भी है। एंड वी कुड सी, आई डोंट नो, वी काउंटेड अबाउट 8-10 पास की साहब यहाँ भी है। उन्होंने क्या किया था, सिंपल टेक्निक, आपने एक बैम्बू को फोल्ड करके ऐसा रखा हुआ है, यहाँ मेटल स्ट्रिप कनेक्ट करके रखा हुआ है, ऊपर से वजन पड़ेगा, दोनों मेटल स्ट्रिप टच हो जाएंगे और आईडी ब्लास्ट हो जाएगा। मैं आपको समझा नहीं सकता कि उस समय क्या, आप समझ रहे, एक नया आदमी उस समय जाकर के उस माहौल में, हमारी फट रही थी कि मैं अगला पाँव कहाँ रखूं। बिकॉज कहीं पे भी हो कहीं पे भी, अरे अगला पाँव के साथ चला, पता ही नहीं आप कहाँ उड़ जाओ। एंड हाउ मेनी ऑफ यू वर देयर, मतलब टोटल कितनी? वी अबाउट 20 पीपल, लार्जेस्ट रैंक, क्योंकि हम एक रेड करने के लिए जा रहे थे। 20 हमारे साथ था, 20 दूसरे वाले साथ। अब इसमें हम वी आर ट्राइंग टू ओरिएंट। अब ब्लास्ट हो गया, मिलिटेंट्स को पता है कि कुछ हरकत हुआ है। इनिशियली हो सकता है कुछ समय के लिए वो सोचें कि शायद वो जानवर से हुआ है, बट जैसे ही हम ये डिसाइड कर रहे थे, दूसरी वाली पार्टी के साथ फाइट शुरू हो जाता है। दे गेट इनटू फाइट, वन ऑफ आवर गाइस गेट हिट,
वहाँ पे कैजुअलिटी हो जाती है, दे किल्ड, उनके साथ दे गॉट ए कपल ऑफ सक्सेस। अब अगर किसी मिलिटेंट के दिमाग में कोई भी शंका थी, अभी क्लियर हो गया है कि यहाँ पे जी। फौज आ गई है, ऑपरेशन हो रहा है, एंड दे नो प्रिसाइसली वेयर वी आर। उस समय मेरे बॉस थे, मेरे इमीडिएट टीम कमांडर कर्नल टीजे सिंह शौर्य चक्र एंड बार, व्हाट ए जेंटलमैन ही इज, मतलब अमेजिंग। गोली चली और उनका ऑपरेशन का दिमाग बहुत अच्छा होता है, उनसे बहुत कुछ सीखा है मैंने। सो उस समय एक्चुअली हम सारे डरे हुए, मतलब जान के लिए सबको लगता है यार इतना वो करके, और हर कदम के साथ। अच्छा, इसके साथ एक कैजुअलिटी को उठाने के लिए 7-8 आदमी चाहिए। राइट। 7-8 आदमी, आप रास्ते के ऊपर अगर आप चलें तो आप फिर भी आपको नहीं दिखता कि आपका अगला कदम कहाँ है। आप समझ रहे हैं? और उस समय जंगल के अंदर जंगल काटते हुए मूव करना वहाँ, क्योंकि आप अगर ट्रैक में गए वहाँ से तो उनको पता है वहाँ से तो एम्बुश होगा उनका, नो मैटर व्हाट। उन्होंने बोला कि उठाओ, वी विल मूव, जो उड़ा उड़ा देखेंगे। वी पिक्ड हिम अप एंड वी मूव। ही वाज लीडिंग, सबसे आगे वो चल रहे थे, उसके पीछे पीछे हम चल रहे थे। थैंक गॉड और कोई स्ट्राइक हुआ नहीं, या और कोई आईडी फटी नहीं हमारा। वी कुड गेट आउट दैट, वी वे सक्सेसफुल। वो ऑपरेशन फिर अलग है। बट मैं आपका बात वहाँ से शुरू कर रहा था कि एक बॉय मैन कब बनता है। यहाँ पे एक बॉय मैन बन जाता है जहाँ ऐसा कुछ हुआ है और सब आपकी तरफ देख रहे हैं कि सर अगला स्टेप क्या करें। किसी को पता नहीं है। मेरे पीछे मेरा पूरा परिवार है सर, यहाँ से निकालना आपके हाथ में है और आप को मूव करना है। तो व्हाट अबाउट दोज मिलिटेंट्स जो रिमेनिंग थे? क्या 2 कैंप थे आपने बताया ना? We got a couple of success. We'll not go into numbers, but Okay. we got a couple of success. We went, we struck the next camp. They were, उनकी पार्टी उधर मूव कर रही थी, तो हमने जा करके यहाँ ठक से जा करके यहाँ उनके जो कैंप था उसको स्ट्राइक करके वी रेडेड। वी गॉट अ कपल ऑफ सक्सेस। रेड करने के बाद अब हमारे पास एक कैजुअलिटी था। रात को उस ठंड के अंदर उसको अगर हम बाहर रखें तो वो सुबह नहीं देखता। जी। थैंक गॉड, टचवुड, ही सर्वाइव। उसकी आंखों में सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ था, बट उसकी आंखें भी, विजन भी रिकवर हो गया है। हमारे आर्मी के डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं। सो या तो मैं आपको बताया था, रात को हमें फिर उसको किसी मकान के अंदर आग जला करके रखा गया। आप समझ रहे हैं, इससे पहले तो मिलिटेंट्स को नहीं पता था हम कहाँ हैं। अभी मिलिटेंट्स को पता है आप कहाँ पे हैं। आपकी आग की लपटें आपको देख रहे हैं। रात भर जो फायर हमारे ऊपर आया, इतने छोटे से फट्टे के पीछे पूरा लेट करके पूरे रात भर यहाँ से फायर करते थे, उधर जाते थे, उधर से फायर करते इधर जाते थे, क्योंकि यू कुडंट लीव दैट प्लेस एंड गो। इफ यू लीव दैट प्लेस, अगर आप वहाँ से निकल करके जाते, वो बेचारा हमारा कैजुअलिटी खत्म हो जाता। तो हम वहाँ से निकल नहीं पा रहे थे और हमने यहीं से पूरा, मतलब वी टुक अगेन, दिमाग में जितना आ रखा था, वी सर्वाइव विदाउट एनी अदर कैजुअलिटी। अगले दिन वहाँ से एक रास्ता कनेक्ट करता था जंगल में, तो आपने देखा क्या हाल था। तो एक रास्ता कनेक्ट करता था, वो रास्ते के अंदर वी कैरिड, रास्ते में वी वर फायर्ड अपॉन at least 2 places में we were ambushed, so we got them back 40-50 odd kilometers कंधे को उठा करके। हेलीकॉप्टर्स could not come, इतना मौसम खराब, हेलीकॉप्टर्स नहीं आ पाए। सो ये होता था। और मैं आपको बता रहा था कि बॉय कब मैन बनता है। ऐसे में हालतों में जब आपको अपने जवानों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होता है, तब आप मैन बन जाते हैं। जेकब सर ने एक बात बोली थी, एंड देयर इज अनदर ऑफिसर, मेजर सुशांत सर, ही इज फ्रॉम 2 पैरा SF, आई सपोज। कॉन्ट्राडिक्टरी तो नहीं बोलेंगे, बट दे वर वाइट डिफरेंट। सो जेकब सर सेड इन अ पॉडकास्ट कि आई लव माई गाइज, ओनली लव कैन पेनेट्रेट टू दैट लेवल कि आपको पता है कि आपका बंदा इंजर्ड है, यू आर सराउंडेड बाय एनिमीज, बट यू स्टिल, आप फिर भी ट्राई करते हो कि यस मैं इसको जिंदा बचा के लेके जाऊंगा। सुशांत सर सेड दिस थिंग कि आई लव यू से पहले आई ट्रस्ट यू आता है। मैं जानना चाहता हूं कि कर्नल कौशल कश्यप किस साइड पे हैं अभी, या फिर उनका कुछ अलग से है इस चीज के ऊपर? कॉन्ट्रडिक्शन नहीं समझा एक्चुअली। सो देयर वाज अ थिंग अराउंड, पहले आई ट्रस्ट यू। हां, सो जेकब सर सेड कि आई लव माय गाइस, या इसलिए मैं इसलिए पेनिट्रेट कर सकता हूं हर सिचुएशन को उनके लिए। एंड सुशांत सर सेड कि आई ट्रस्ट यू पहले आता है आई लव यू से, आपको पहले ट्रस्ट बनाना पड़ता है। तो सर आपका क्या से है उसमें? ट्रस्ट मतलब मेरे ऊपर उनका जी ट्रस्ट? जी जी, मैं दोनों के साथ एग्री करता हूँ। इनफैक्ट लाइफ में मैं खुद भी आपको आगे चल करके बहुत सारी जगह मैं आपको बताऊंगा कि
हमेशा लाइफ में देर आर कॉन्ट्रडिक्शंस, ये भी सही है कहीं ये भी सही है, देर इज जी। नो ब्लैक एंड वाइट, देर आर लॉट ऑफ ग्रे एरियाज. मैं आई लव माई गाइज, मतलब बट देन आई एम वेरी हार्ड टास्क मास्टर. मैं भूत बना के रखता हूँ या मतलब आस्क एनीवन हु वाज सर्व्ड विद मी एनएचजी में या 21 पैरा एसएफ में. एंड देयर हैव बीन टाइम्स ट्रस्ट के लिए ट्रस्ट का एक दूसरा वो भी है. यू हैव टू यू गेट वर्क, उतना आपको काम मिलेगा जितना आपका स्टैंडर्ड है. ये सबके लिए मतलब आपकी जो औकात है ना, आपको उतना ही काम मिलेगा. या उसको आप दूसरे लैंग्वेज में अगर बोलें कि आप जो स्टैंडर्ड अचीव कर लेते हैं, लेकिन आपका कोई जूनियर है, आप उसको बोलेंगे एक ड्राफ्ट लिख करके लेके आओ, और वो कुछ आउट ऑफ 1 to 10 आप 6 का लेके आता है. यू से इट्स ओके, थ्रू आउट योर लाइफ यू विल कीप गेटिंग दैट 6. ही विल नेवर ग्रेजुएट टू 7, 8, 9, 10. बोलेंगे इतना इसके लिए काफ़ी है, इसको उतना ही मिलेगा. आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ. सो आई हैव ट्राइड कि मैं कभी सब स्टैंडर्ड वर्क एक्सेप्ट ना करूँ. ये मैं आपको ट्रस्ट के बात में कर रहा हूँ कि ट्रस्ट के लिए देयर आर नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, तभी आपके ऊपर लोग ट्रस्ट करेंगे. हर लेवल पे एज ए कमांडर आपको प्रेसिडेंट के कमीशन के बावजूद आपके जवान, स्पेशली इन स्पेशल फोर्सेस यूनिट, आपको हमेशा वो हासिल करने के लिए कि ये साहब जो नए आए हैं क्या वो उस विश्वास के लायक हैं जिसमें इतने अच्छे अच्छे ऑफिसर्स आकर के गए हैं, क्या ये उस, तो आपको हमेशा वो ट्रस्ट जीतने के लिए उनका आपको यू हैव टू कीप प्रूविंग योर वर्थ. राइट. To keep proving your worth, it's both ways. If I start accepting below standard work, I will keep getting below standard work. Definitely. So you have to set your standards very high. And once you have your standards very high, तो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं. बिल्कुल. And कुछ समय के बाद कॉम्बैट में there has been a time I remember we had gone for some operation, कहीं कुछ और ऑपरेशन कुछ और हो गया, हेलीकॉप्टर से हम गए थे, कहीं और जाना था, हमें कहीं और छोड़ दिया जाकर के, वट एवर, नॉट गोइंग टू मच ऑफ डिटेल. वी वर गोइंग फॉर ए रेड, और हमें एक जगह के लिए रेड बताया गया था कि वहाँ पे चलो, वहाँ पे जाकर के वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनका रेजिंग डे सेलिब्रेट कर रहे हैं. हमें कहीं ड्रॉप किया. जो हेलीकॉप्टर पायलट थे उन्होंने मेरे से पूछा कि वी आर जस्ट अबाउट 1.5 किलोमीटर्स ऑफ, मैं आपको ड्रॉप कर दूँ, वहाँ पे बहुत फॉग ज़्यादा है. मैंने कहा कर दीजिए, 1.5 किलोमीटर इज नथिंग. And on ground that was more than 15 kilometers off. उनके मैप्स अलग होते हैं यार, उनके मैप्स लैट लॉन्ग में होते हैं, हमारे ग्रिड लाइंस में होते हैं. उनके 10 किलोमीटर का एक स्क्वायर होता है, हमारे 1 किलोमीटर का एक स्क्वायर होता है. एंड वी वर ड्रॉप समवेयर एल्स. एंड वहाँ से किस तरह चलिए जो भी है, करते 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 वी रीच्ड द लोकेशन जहाँ हमें इंफॉर्मेशन थी कि वहाँ पे कैंप है. देयर वाज नथिंग. वी वेटेड, हमने पूरा ऑब्जर्व किया, देयर वाज जस्ट नथिंग. सो वी स्टेड फॉर अबाउट 1 or 2 days. एंड देन नेक्स्ट डे हमने रिपोर्ट किया तो हेलीकॉप्टर्स आए, एंड जस्ट बिफोर द हेलीकॉप्टर्स केम द मिलिटेंट्स केम हियर. एंड आई वाज समवेयर एल्स. हमने हेलीपैड क्लियर कर रखा था. आई वाज समवेयर एल्स एंड आई सॉ दिस गाइज, एंड सडनली आई सॉ बर्स्ट, और ये दिस गाय जस्ट फ्लाइज बैक लाइक दिस. ही सर्वाइव, गोली नहीं लगी उसको, बुलेट ऐसे गया और ही जस्ट फेल. आई डोंट नो व्हाट गॉट इनटू हिम, मुझे पता ही नहीं क्या हुआ. आई रिमेंबर आई वाज जस्ट रनिंग टू दैट प्लेस. मतलब गोलियां चल रही हैं, टुवर्ड्स द मिलिटेंट्स. टुवर्ड्स द मिलिटेंट्स. वहाँ से गोलियां चल रही थी और मैं नमूने की तरह वहाँ पहुँच गया. जो भी है, एंड द गाइज आल्सो रिस्पोंडेड वेल. वी ट्राइड टू गो आफ्टर देम, व्हिच वाज वन ऑफ द, आई थिंक ऐसे गलतियाँ मैंने कम ही की हैं, बट वो भी एक गलती है जो मैंने की है, जिसमें वी रन आफ्टर गाइज, बिकॉज मुझे लगा मेरे बंदे को लग गई है. दे सी यू, एंड देन कुछ समय के बाद दे मेकअप की हाँ इसके भरोसे जिंदगी दे सकते हैं कि नहीं. राइट. या आई होप दैट आंसर्स आप जो चाह रहे थे. या सर, जब हम बात करते हैं कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस की या केओटिक सिचुएशंस की, जहाँ पे भी केओस हो रहा है, बीट कॉम्बैट या पर्सनल लाइफ में या कॉर्पोरेट में, कहीं पे भी, एक चीज जो मैंने कॉमन नोटिस करी है, विच इज कि मैं भी विक्टिम रहा हूँ उसका, उस टाइम पे ना डिसीजन मेकिंग बहुत फॉल्टी हो जाती है. एंड फॉल्टी होती है कि नहीं होती वो मेरे को नहीं पता, बट
वो टाइम स्पेन इतना छोटा होता है कि हम शायद एक हाई एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते हैं। मैं आपके एक्सपीरियंस से, जो आपने एसएफ के ऑपरेशंस करे जितने भी, उस पर्सपेक्टिव से जानना चाहता हूँ कि अगर कोई भी केओटिक सिचुएशन में है, पर्सनल लाइफ में हो, रिलेशनशिप में हो, एक मेंटल पीस जरूर क्यों रखना चाहिए एंड उसको रखने के वेज क्या है? बिकॉज हर किसी को नहीं पता कि मैं, जैसे कई बार सर ऐसा होता है, मैंने कुछ ऐसे इंसिडेंट्स देखे कि एक्सीडेंट हुआ है तो लोग घबरा जाते हैं कि हम करें क्या, उनको एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड के नंबर नहीं याद। तो वो चीज या तो मेडिटेशन से आदमी थोड़ा सीख जाता है कि उसका मेंटल कंपोजर काम रहे। अब मैं आपके पर्सपेक्टिव से ये चीज जानना चाहता हूँ कि अगर किसी को ये चीज सीखनी है और किसी को मेडिटेशन करना भी नहीं आता, उसको क्या आप गाइड करोगे? मैं खुद मेडिटेशन का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मेरा मानना है कि दिन में अगर 26 आवर्स होते तो 2 घंटा मैं ज़रूर मेडिटेशन करता। जी। बट वो 2 घंटे होते नहीं है, तो इसीलिए मैं मेडिटेशन नहीं कर पाता हूँ। जी। दैट्स ऑन द लाइटर साइड, वो मैं मज़ाक में कह रहा हूँ। बट उससे पहले आपने जो ये डिसीजन के बारे में बताया ना, मेरा फर्म मानना है, और ये स्पेशली मिलिट्री टीचिंग है, कि जो 10 आउट ऑफ 10 डिसीजन से बेहतर 5 आउट ऑफ 10 या इवन 4 आउट ऑफ 10 डिसीजन इज मच एक्सेप्टेबल इफ इट इज टेकन इन टाइम। आर्मी में डिसीजन पैरालिसिस सबसे बुरा चीज हो सकता है। जी। समझ रहे? मतलब एक एक जूनियर ऑफिसर के लिए इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता कि आपके कमांडर, आपके जो बॉस हैं, वो आपको डिसीजन नहीं दे रहे। तो सबसे पहला चीज, डिसीजन आपको समय से लेना है। जब आपको डिसीजन लेना है, समय बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आप थोड़ा सा इंतजार कर लें तो आप 10 आउट ऑफ 10 डिसीजन ले सकते हैं। अभी आपके पास ना वो इन्फॉर्मेशन है, ना हो सकता है, गलती इंसान से होती है जी। आप अभी 5 आउट ऑफ 10 या 4 आउट ऑफ 10, इट्स ओके, ले लीजिए। नंबर 2, डिसीजन हम क्यों नहीं ले पाते? डिसीजन हम इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि हम डरते हैं। और हम डरते क्यों हैं? क्योंकि हमें अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं है। अपने आप पे कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? क्योंकि आपने अपना होमवर्क या बैकग्राउंड चेक ठीक से नहीं कर रखा। आपने पूरा जो कैंपेन है, आपने जो ऑपरेशन उसको डिटेल में पढ़ा नहीं है। आपको पता नहीं है कि आपको हासिल क्या करना है। जी। ये एसएफ में बहुत अच्छे से सिखाया जाता है कि आप एक चीज़ को इतनी बार सोचते 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 इतनी प्लानिंग कर लेते हैं कि ये हो सकता है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ पे, तो आपको जल्दी पता है कि ओके, चाहता वो हूँ मैं, ये नहीं हुआ, ऐसे करके चले जाऊंगा, ये ऐसे करके चले जाएंगे। सो आप डिसीजन फटाफट ले सकते हैं। दूसरी चीज़, आप डरते क्यों हैं? आप डिसीजन क्यों नहीं ले पाते हैं? आप डिसीजन इसलिए नहीं ले पाते हैं क्योंकि आप अपने सर्विस, या आप ये डरते हैं कि आपसे गलती हो जाएगी, कल मेरे से कोई पूछेंगे। दिस इज़ वेयर द मॉरल करेज, जो कहते हैं ना, एक फिजिकल करेज के साथ में एक मॉरल करेज। इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट कि यार टाइम से मैं डिसीजन ले रहा हूँ, कल गलती होगी तो मैं बोलूँगा, ओनरशिप ले लूंगा कर्नल उसकी। कश्यप खड़ा होकर बोलेगा कि सर ये मैंने किया था, मेरी गलती है, जो पनिशमेंट देना मेरे को देना। जी। सो यू आर क्लियर एटलीस्ट कि भैया करूँ नहीं करूँ, करूँ नहीं करूँ, हार गया तो क्या, किसको जवाब? अरे जवाब क्या, जवाब देने के लिए काम करना ही नहीं है। जो आप काम करते हैं वो जवाब देने के लिए नहीं है। आप अगर ऑपरेशन सक्सेस चाहते हैं तो अपने यूनिट के ऑपरेशन सक्सेस चाहते हैं। आप अगर कोई कॉम्बैट में ऐसे डिसीजन ले रहे हैं जहां से आप के बंदे आपने सेफली वहां वापस निकालना है, बचा करके लेकर के आना है, तो आप उनके हित में, कि उनको कैसे मैं उनकी ज़िंदगी को कैसे प्रोटेक्ट कर सकूं, उसके हित में आप डिसीजन ले रहे हैं। आप डिसीजन इसलिए नहीं ले रहे हैं कि भैया मैं किसी को बताऊंगा क्या। आप समझ रहे हैं? राइट। किसी को दिखाने के लिए, किसी को जवाब देने के लिए, नो, दैट्स इनकरेक्ट, वही गलत है। इसी के वजह से सबसे ज़्यादा डिसीजन पैरालिसिस होती है। आर्मी के अंदर बहुत कम होता है। आर्मी के मतलब आई हैव लॉट ऑफ, मतलब आर्मी में जो सीनियर ऑफिसर्स मिले हैं, स्पेशली क्योंकि मैं स्पेशल फोर्सेस में रहा हूँ, या इवन बाहर पे, दे हैव बीन एब्सोल्युटली, मतलब आई हैव नॉट सीन ऐसे डिसीजन देते थे, ये करो, वो ये करो, उनके साथ काम करके मजा आता है। मैंने सर अजीत डोभाल सर जो एनएसए हैं, उनका या एक इंटरव्यू देखा था, तो उसमें आर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग के बारे में ही बात हो रही थी। उस टाइम पे आई गेस उरी वाली जो सर्जिकल स्ट्राइक थी वो भी थी। एंड देन उनका एक इंटरव्यू था, तो उन्होंने बेसिकली ये बोला था कि केबीसी की तरह होता है हर डिसीजन। आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं, तो डिसीजन कभी गलत नहीं होता, हम ऑप्शंस गलत चूज करते हैं। बिकॉज उस काम को करने के लिए हमारे पास 3 चीजें और थी।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि मेरे को अगर प्यास लगे तो मैं पानी भी पी सकता हूँ, कोल्ड ड्रिंक भी पी सकता हूँ, या फिर बियर भी पी सकता हूँ, कॉफी भी पी सकता हूँ, कुछ अगर मेरे को गला गीला करना है तो। इसी से मेरा ये फॉलोअप क्वेश्चन आपके पास आया था कि वो डिसीजन ले कैसे, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि लाइफ में हम बिल्कुल स्ट्रक हो जाते हैं, इंफॉर्मेशन नहीं होती कभी कभार पूरी थ्रू एंड थ्रू आउट कि भाई क्या चल रहा है अभी चीज़ों के बारे में। मान लो जैसे सर अभी रिसेशन का टाइम आ रहा है आईटी कंपनीज में, तो अभी उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है एम्प्लॉयज को कि आगे क्या होगा। एक एमडी नहीं बताएगा एक एसोसिएट को आगे कि यस वी आर प्लानिंग टू फायर 300 पीपल 4 महीने बाद। तो वहां पे वो लोग कैसे हैंडल करें चीज़ों को, वही चीज़ मैं पूछ रहा था आपसे। इसी वजह से कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग सर, थोड़ा सा सर एक बार हम बैक ट्रेस करते हैं आपके जो पैरा एसएफ ट्रेनिंग के लिए। कभी कभार सर ऐसा होता है कि हम कुछ चूज तो कर लेते हैं, बट फिर बाद में लगता है कि यार ये गलत पंगा ले लिया मैंने। या तो ऐसा कोई इवेंट बताइए मेरे को जहाँ पे आपको लगा, बीट इन ट्रेनिंग या फिर अगर आप ऑपरेशंस के बारे में बता सकते हैं तो, कि ये नहीं करना चाहिए था, पंगा ले लिया मैंने ज्यादा। यू नो हार्ट ऑफ हार्ट्स, आप स्पेशल फोर्सेस प्रोबेशन के लिए हर कदम पे आपको ऐसे लगा अभी यार क्या पंगे ले लिए तूने सीरियसली क्या अच्छा खासा यार अफसराने हिंद था यार, जहाँ जाते थे सैल्यूट मारते थे, किचन में लेटा हुआ। सबसे ज्यादा मुझे तब लगा पहली बार एयरक्राफ्ट में बैठे थे, जंप के लिए जा रहे थे, एक दूसरे के चेहरे देखो सब, मतलब सबके सब हंस तो रहे हैं सर एंड एवरीबॉडी नोज कि पता नहीं क्या होने वाला है, एंड देन यू जंप एंड एवरीथिंग इज गुड। या तो लगता है, बट जैसे एनडीए में एकेडमी में आपको 10 मीटर जंप होता है, या 10 मीटर से ले जाकर स्विमिंग पूल में जंप करना होता है, बेसिक होता है, एनडीए में सबके लिए होता है। डर लगता है सबको, बट देन वो डर दिखाना नहीं होता है, नहीं कि आपके अंदर क्या है, यू डोंट हैव टू शो दैट आप क्या क्या पंगे गड़े। ठीक है यार, ले लिया, आप ले लिया, आप आगे देखो आप। सर वैसे उसके रेपरकशंस क्या होते हैं अगर डर दिखा दिया तो? नेचुरल है, आप सबको डर लगता है, डर अच्छा होता है, डर अच्छा होता है, डर आपको कॉशियस बना देता है। मैं मानता हूँ डर अच्छा है, डर के बिना यू डोंट प्लान वेल। जब आप डरे हुए हैं, आपके पास डर है, तो आप अच्छे से प्लानिंग करेंगे कि तभी तो, मतलब देयर हैव बीन सो मेनी टाइम्स, इनफैक्ट देयर वाज ऑपरेशन अगेन, एंड अगेन जो मैं आपको मणिपुर का बात बता रहा था, मणिपुर का वन ऑफ द लास्ट बेस्ट इन लास्ट एक कुछ कैंप्स थे वहाँ पे, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम जा रहे थे। वो मैसिव ऑपरेशन लॉन्च हो रहा था, उसके भी कई सारे फेजेस में अलग अलग चल रहे थे। वो एक फेज़ में जा कर के हम काफ़ी पास पहुँच गए थे, और वहाँ से लास्ट कैंप को ही हमने डिस्ट्रॉय करके वापस आना था। उस ऑपरेशन के लिए मैं मैप लेके सोता था, मैप लेके उठता था, मैप में ही प्लानिंग करता रहता, दिन भर वही सोचता था, एकदम पागल की तरह। पैशनेट वो नहीं होता जैसे कि आपका बोर्ड का एग्ज़ाम है, तो ये मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम होता था, तो आप ऐसे ही प्लानिंग कर रहे थे। एंड फॉर सम रीज़न आई हैड टू कम बैक, कुछ पीछे हेडक्वार्टर्स में आना पड़ा, मैं वहाँ से वापस आया, और जब मैं वापस पहुँचा तो तब तक हमारे ऑपरेशन जाने के लिए सब तैयार हो करके, पिट्ठू पैक हो करके, ब्रीफिंग व्रीफिंग पूरा सब कुछ तैयार हो गया। मैं बोला सर ये क्या हो गया, मतलब ऐसे ऐसे करके हुआ है, ऐसे करके हम जाएंगे, ये होगा। मैं बोला नहीं बिल्कुल गलत है सर ये तो, मतलब विदाउट गोइंग टू मच डिटेल्स के अंदर, मतलब एक मेन अप्रोच जहाँ से मिलिटेंट, जो मैं आपको पहले से बता रहा था, जहाँ से सबसे ज़्यादा मिलिटेंट्स एक्सपेक्ट करेंगे, हम वहीं से जाने का प्लान करते हैं। मैंने कहा सर ये तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, अगर हम वहाँ से जाएंगे तो सबसे ज़्यादा कैजुअलिटीज़ होगी हमें यहाँ पे। हमें ज़िंदगी में कुछ भी करना चाहिए, बट यहाँ से नहीं जाना चाहिए। एंड दैट जेंटलमैन अगेन, बहुत ही अच्छे उम्दा प्रकार के अफसर हैं, आज बहुत सीनियर हैं, ब्रिगेडियर हैं, तो उन्होंने कहा कि कश्यप तू सही बोल रहा है, बता मेरे को क्या करना है। फिर देन मैंने अपने प्लान बताया, उन्होंने कुछ करेक्शंस कराया कि ओके ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं। एंड आई कैन टेल यू क्या किया हमने, बट ऐसा कुछ किया कि वी वेंट, जो पीछे स्पेशल फोर्सेस आगे जा रही थी, आगे जा करके पीछे से ऑपरेशंस कर रही थी, और फॉलोअप ऑपरेशन में बाकी असम राइफल्स और बाकी जो यूनिट्स थे वो फॉलोअप कर रहे थे। बाकी ऑन एन एवरेज हर यूनिट में कम से कम भी 5-6 आईडीज में, आपको बताया ना आईडी, 5-6 आईडी वाले कैजुअलिटीज हुए हैं। हमारी यूनिट में एक कैजुअलिटी नहीं हुआ, एक कैजुअलिटी हुआ था हमारे आने से पहले, और उसके बाद एक कैजुअलिटी नहीं हुआ।
हम ऐसे गए, ऐसे जगह से वापस आए, पूरा का पूरा हमने पूरा क्लियर किया। वी बर्न द एंटायर डैम प्लेस जहाँ पे दे वर एक्सपेक्टिंग। सो आई टोटली लॉस्ट ट्रैक कि मैं कहाँ से इस बात पे आ गया, बट पंगा हाँ, पंगा ले लिया कि ये नहीं करना चाहिए था, या फिर या ये सो व्हाई वाज दैट, पंगा क्यों ले लिया? इसीलिए क्योंकि आई रियलाइज कि डर था। डर इसलिए था क्योंकि आप जहाँ से प्लान कर रहे हैं वहाँ से वो एक्सपेक्ट कर रहा है, वहाँ से वो एक्सपेक्ट कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा तैयारी वहाँ पे करेगा, सबसे ज़्यादा तैयारी वहाँ पे करेगा, तो सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी होगी। राइट। कैजुअलिटी आपको चोट लगेगी यार, आप आपके आपके प्रियजनों को चोट लगेगी, आपके जो साथ में जा रहे हैं उनको चोट लगेगी। एंड दैट वाज अ लर्निंग फ्रॉम योर लास्ट मणिपुर ऑपरेशन जो आपने उससे पहले करा था। Of course, that was a learning from that and so many other operations राइट, बिल्कुल बिल्कुल। throughout अपने लाइफ में, और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया है। जी। आप लोगों ने अपने कम उम्र में भी हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया होगा। हमारा एक्सपीरियंस ही वहीं पे था। जी। we were just there and doing this, just this. जी। सर, जब हम मिलिटेंट्स की बात करते हैं तो जनरली, मतलब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मेरे को पता नहीं ज़्यादा कुछ मिलिटेंट्स के बारे में, बट दो कैटेगरी के मिलिटेंट्स होने चाहिए, मेरा एजम्पशन है ऐसा। एक हाईली डिफेंसिव, जो कुछ केओस देखते ही तुरंत डिफेंसिव हो जाते हैं। कुछ होते होंगे जो सीधे अटैक करते हैं। इसके अलावा कोई और कैटेगरी भी है, या फिर ये बिल्कुल ही अलग चीज है रियल लाइफ सिनेरियो से? बिकॉज सर, जान का डर तो उनको भी लगता है ना कि हाँ, आर्मी आ गई, स्पेशल फोर्सेस आ गई, और डरते होंगे कि हम कहीं डक कर लेते हैं, छुप जाते हैं, या फिर वो पागलपन या फिर ब्रेन वॉश इतने रहते हैं कि नहीं, सीधे जाके अटैक ही करना है, मर जाएंगे तो मर जाएंगे, कोई बात नहीं। नहीं, सब तरह के होते हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट कि एक साइज सबके लिए फिट होता है, ये बोलना सही नहीं है। इसके बीच में एक छोटा सा आपने बताया कि स्पेशल फोर्सेस आ गए हैं। हमारी कोशिश होती है कि इसको पता ना चले स्पेशल फोर्सेस आ गई है। जी जी। तो ये अलग बात है। अगेन कमिंग बैक टू टॉपिक, नहीं, मिलिटेंट्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग वो होते हैं। कुछ हमारे जैसे डरते हैं, कुछ नहीं डरते, कुछ अफीम खा करके आते हैं, और कुछ अपने आप को ऑलरेडी शहीद मान करके आते हैं। तो सबके अलग अलग वो है, सबको अलग अलग से ट्रीट किया जाना चाहिए। अलग अलग जगह का अलग अलग कल्चर, मतलब आप JNK के मिलिटेंट्स स्पेशली, उसमें जो यहाँ के हैं उनके लिए अलग तरीका होता है। जो वहाँ से अफ़गानीज़ हैं, कुछ अफ्रीकन आते हैं, उनके लिए अलग नियम है। ठीक है, सबके लिए एक वो नहीं है, सबके अलग तरीके होते हैं। डिफरेंट स्ट्रेटेजी दैट यू हैव टू अडॉप्ट उसके लिए। सर, आपको कभी 1-to-1 इंटेरोगेशन सेशन हुआ है किसी मिलिटेंट के साथ? बहुत। कुछ प्लीज, कोई अच्छी सी स्टोरी, कोई अच्छी आई ओपनिंग चीज बता दीजिए, विद अ लर्निंग, जिससे शायद कुछ लर्निंग भी मिले ऑडियंस को, इवन इवन मेरे को भी। बट ऐसा ना हो कि लोग मुझे जेल ले जाए। और समझ रहे हैं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ है, बट यू नो, उस समय मेरी यूनिट कहीं पे डिप्लॉयड थी, एंड मैं वहाँ लोकल लैंग्वेज वगैरह बोलता था, तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम सिविलियन बन करके, कभी कुछ बन करके, इधर उधर घूम घूम के खबर ले करके, हासिल करके ऐसे घूमता रहता था। एंड तो हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि एक लंगड़ा आदमी है जो जो मेन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, जो मेन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसका मतलब मेन खबरी, मेन पूरा वो वेपन से लेकर के सारा कोऑर्डिनेट करना, गांव में कौन सा कहाँ पे ओवरग्राउंड वर्कर है, या आप यहाँ से अगले दिन यहाँ मूव करके पूरा सेंट्रल कोऑर्डिनेशन करने वाला वो एक मेन बंदा है। या तो हमने वो मार्केट वाले दिन जो है वहाँ पे पूरा वो सप्लाई वो कोऑर्डिनेट करने के लिए आता है। तो मेरे पास एक इन्फॉर्मर था, इन्फॉर्मर और मैं दोस्त काफ़ी अच्छे दोस्त, मेरा तरीका वो होता है कि सबको दोस्त बना करके जी। चलना। तो हम अच्छे खासे दोस्त बन करके घूम रहे थे, बिल्कुल सिविल, टांगे फोल्ड, जीन्स तो क्या, वो उस समय एकदम एकदम, मतलब यू कैन लुक एट मी एंड आप बता सको कि क्या है। तो हम घूम रहे थे, बैकअप के लिए हमने एक जिप्सी बाहर रखी थी, और उसमें अगेन हमारे एक मेरे नीचे एक वो थे, वो रिस्पॉन्सिबल थे। उनके लिए ये थोड़ा इंसर्जेंसी नया था, उन्होंने वो थोड़े पुराने ख्याल के थे, कुछ और मतलब थोड़ा सा गैप था कि एक्चुअली इसमें और उनमें।
अच्छा, तो हम ढूंढ रहे हैं कि अभी आएगा लंगड़ा, अभी आएगा उसको पकड़ेंगे, लंगड़ा अभी आएगा पकड़ेंगे। ठीक है, और मेरी भी गलती है कि मैं सब कुछ अपने पास रखा हुआ था। उनके साथ शायद ब्रीफिंग में उनको ही वॉज नॉट कम्प्लीटली अवेयर कि क्या हम्म। सिचुएशन है। सडनली मेरे पास मैसेज आता है कि साहब लंगड़ा को हमने पकड़ लिया। मैं कहा, लंगड़ा को आपने पकड़ लिया? बोला हाँ साहब पकड़ लिया, हम निकल रहे हैं, आप सीधा कैंप पहुंचो। हम्म। आई वॉज, मैं कहा यार ये इतना हीरो है और मैं इसको हाँ। आज तक मैं इसको समझ ही नहीं पाया। मैं यहाँ लंगड़ा को ढूंढ करके इधर उधर वो कर रहा हूँ, इसने ऑलरेडी लंगड़ा को उठा लिया और गाड़ी में लेकर के ठकाठक मार्केट हम्म। प्लेस से लेकर के वो ऑलरेडी कैंप में चला गया। मैं कहा ये तगड़ा आदमी है। फटाफट हम दोनों एकदम बाइक में बैठे और पूरा पीछे कवर करते करते वी रीच्ड हम्म। जो हमारा कैंप था। कैंप में पहुंचे और हमने इंट्रोगेशन करना शुरू किया। हम भी तब आपसे शायद यंग ही होंगे उस समय, काफ़ी जोश वोश में, काफ़ी मतलब ना कि एकदम फुल ब्लास्ट हमने हम्म। इंट्रोगेशन करना शुरू किया। फिर इंट्रोगेशन के बीच में मेरे को किसने बताया कि साहब साहब ये एक दूसरे ग्रुप के कुछ मिलिटेंट्स सरेंडर किया है इन्होंने। पहले मेरे से कुछ लोगों ने सरेंडर किया था, उन्होंने बताया नहीं था सच सर। हम्म। ये उनको मैंने बुलाया था कि आपसे मिलने के लिए आए हैं। मैंने बोला कोई बात नहीं, उनको बैठाइए यहाँ पे। तो जहाँ पे हम इंट्रोगेशन कर रहे थे और बगल वाले रूम में इनको हमने बैठाया हम्म। और हम यहाँ पे इंट्रोगेशन अपना नॉर्मल कार्रवाई शुरू कर दिया। काफ़ी मेहनत की मैंने, काफ़ी वो करते करते ना ये बेचारा कुछ बोले ही ना। हम्म। मैं कहा यार कुछ तो बुलवाऊंगा इससे, मतलब ना, हम्म। मतलब काफ़ी हमने ट्राई किया, काफ़ी इंटरोगेशन करते करते कुछ ना बोले। फिर मेरे को लगा एक बार मैं अपने साथ जो थे जिन्होंने उठाया था उनको उनको पूछूं कि हम्म। आपने इनको मतलब कैसे पहचाना, कैसे? मैंने मतलब आपको तो बताया नहीं था मैंने कि हम्म। दिखने में ऐसा है या ऐसा है। अच्छा, उनको वो फेशियल लुक्स कुछ नहीं पता कुछ था नहीं, उन्हें? जो सोर्स था, जो इन्फॉर्मर था, वो तो मेरे साथ था। तो हम्म। मेरे को तब मतलब काफ़ी इतने इतने खुश हो गए थे। मैं भी जवान हम्म। था यार, यंग था, गलतियाँ हम्म। करता था। तो इतने एक्साइटमेंट के साथ मैं काफ़ी देर करने के बाद मैं कहा मुझसे पूछूं मैं कि आपने इसको पहचाना कैसे? कहता है कुछ नहीं साहब, लंगड़ा रहा था। मैंने कहा, क्या बोल रहे हो? वो बेचारा जस्ट लंगड़ा रहा था तो आपने उसको पकड़ करके उठा लिया? हाँ साहब लंगड़ा रहा था। तो मैंने कहा यही है। ओ आई फेल्ट सो, क्या बताऊं, आई कांट एक्सप्लेन। मुझे अभी हंस रहा हूँ मैं, बट मुझे वी सपोर्टेड हिम फॉर गुड सम टाइम। ऐसा नहीं कि हमने कुछ ज़्यादा वो किया था, वी सपोर्टेड हिम फॉर गुड सम टाइम। काफ़ी पैसे वैसे दे करके, राशन चावल वावल दे करके वी लुक्ड आफ्टर हिम। उसके चिल्ड्रन में ऑल्सो इन टच मेरी यूनिट के साथ कुछ समय पहले तक। अ, तो ये हादसा हुआ। अभी ये करके मैं जैसे अगले रूम पे उनके पास पहुंचा जो मेरे से मिलने के लिए आए थे, वो सीधा खड़े हो गए। साहब 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 हमने आपको झूठ बोला था, मेरे पास वो वेपन है यहाँ पे वेपन है, मैं आपको सब बता दूंगा, आप मारना मत। मैंने कहा आप समझ रहे हाँ, हो? हाँ। और सीधा मैंने कहा अच्छा आपके पास है, लिख करके दीजिए क्या क्या है, कहाँ कहाँ है। उसने पूरा लिख के दिया, सो दैट दे कैन चेंज। हम्म। सब कुछ लिख करके दिया। मैंने कहा साइन कीजिए, साइन किया और इमीडिएटली गाड़ी में बैठो। एंड दैट वाज इन अ डिफरेंट एज, किसी और रेजिमेंट के कहीं और जगह पे, कहीं और खोद करके, यू कैन बिलीव इट, कैसे उन्होंने छुपाया था। वो गए, वी हैड मैसिव रिकवरी। सर, इफ यू एंड डोंट माइंड, वो लंगड़ा मिला कहाँ? वो मार्केट में बेचारा, वो इट वाज गलती से वो नहीं, हमारे नहीं, जो, जो ओरिजिनल लंगड़ा था। वो नहीं मिला। नहीं मिला वो वो? नहीं मिला इन्होंने, लेकिन हमें, मैं आपको इंट्रोगेशन से, तो हम्म। जिसके साथ हो रहा था उसको जो लगे ना लगे, जो बगल में लोग सुनते हैं उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा कुछ है। इट इज लाइक आप हॉकी मैच बाहर से देखें तो आपको लगता है कि यार इतने जोर से घुमा रहे हैं, किसी को चोट ना लगे। बट इफ बिल्कुल। यू इनसाइड द ग्राउंड यू डोंट फील इट, आपको उतना महसूस नहीं होता। तो करेक्ट। ऐसा कुछ है। तो ये इंट्रोगेशन से हमें फ़ायदा हो गया था। सर, मैं एक कोट पढ़ता हूँ जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। जज योर सेल्फ बेस्ड ऑन योर एक्शंस, नॉट बेस्ड ऑन योर थॉट्स. You may become significantly less disappointed in yourself when you judge yourself based on your actions you took, not on your thoughts. इस सेइंग को लेके सर आप कुछ रिलेट करते हैं अपने एक्सपीरियंस से या फिर कभी? बिकॉज जितना मेरे को समझ में आया था ये कोट, ये कहीं ना कहीं एक ओवर थिंकिंग या सेल्फ डाउट को किल करने का बहुत अच्छा कोट है ये. मेरे को कभी ऐसा फील होता है कि यार कुछ लाइफ में सही नहीं चल रहा है या फिर कुछ दिक्कत हो रही है, तो मैं ये देखता हूँ कि यार मैं एक्शंस कितने ले रहा हूँ. बिकॉज एक्शंस के करस्पॉन्डिंग आउटपुट मेरे को मेरी लाइफ में मिलेगा, थॉट्स के बेसिस पे तो कुछ मिलता नहीं है. तो आप इस मेंटालिटी के विक्टिम कभी रहे हो? नहीं, मैं यही बिल्कुल नहीं।
मैं इतना लाइफ में मेरे पास समय नहीं है ये सब हम्म, सोचने के लिए। सीरियसली आई आई हैव मुझे आई वुड से डोंट जज योरसेल्फ। आप कभी जज कीजिए मत, आप काम कीजिए। जी आपके लिए एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मतलब सबके लिए लाइफ में एक पर्पस है, आपके लिए एक पर्पस है। मैं बचपन से जब से वो हूँ, मतलब आई ऑलवेज फील कि समय वेस्ट करने के लिए नहीं है। तो इधर जब यूनिट में कोई ट्रेनिंग कुछ प्लान करना होता है, कभी ड्रिल्स प्लान करने होते हैं, कभी आप ऑपरेशन प्लान कर रहे हैं, तो मैं ऐसा हूँ कि मैं जब दिमाग में कोई चैलेंज होता है ना, वो हमेशा मेरा वहाँ पे काम चल रहा होता है। मतलब मेरे पास फालतू का टाइम समय होता नहीं है कुछ किसी भी चीज़ के ऊपर समय लगाने के लिए, या सोचने के लिए, या अपने आप को डाउट करने के लिए। बिकॉज आई थिंक अगेन गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड, बहुत मेहरबान रहे हैं मेरे ऊपर। मतलब काफ़ी हद तक हर जगह मेरे सुपीरियर्स ने काफ़ी भरोसा किया है, काफ़ी सक्सेसफुल रहा हूँ हर जगह। तो मतलब मैं बोलूँगा जज मत कीजिए, काम कीजिए। जी आप ये सब छोड़िए, अपना अपना लक्ष्य लगाइए और सोचिए उसको कैसे हासिल करना है। जी गिरेंगे, पड़ेंगे, मरेंगे, चलते रहेंगे। बिल्कुल सर। सर फर्स्ट बुलेट हिट स्टोरी आपने अभी कुछ टाइम पहले बताई कि 6 महीने में आप रिकवर हो गए, फिर दोबारा रेजिमेंट में आ गए थे। तो मेरे को वो एक बार जाननी है कि वो क्या था, व्हाट वाज दैट इंसिडेंट ऑल अबाउट। या दैट वाज अगेन बहुत ही गलत ऑपरेशन था, ख़राब ऑपरेशन था मतलब। और मैं मानता हूँ कि अच्छा हो गया कि मेरे साथ वो 3 महीने की सर्विस में हो गया, क्योंकि बाद में होता तो कैजुअलिटी ज़्यादा होती। 6 महीने, सॉरी, 6 महीने की सर्विस में जितनी गलतियां आप कर सकते हो उसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बता जी सकता हूँ, बट जितनी आप गलतियां कर सकते हैं वो सारी गलतियां की थी। मैं अकेले चल पड़ा था मिलिटेंट्स को लेकर के। एंड मिलिटेंट्स को लेकर के या ऐसे एज इन एज इन इट्स डिफिकल्ट टू रिवील, क्योंकि इस मतलब या बिकॉज yeah, it's difficult to reveal on a podcast, but रिस्पेक्ट all I would like to say is I made lot of mistakes. मैंने बहुत सारी गलतियाँ की थी, एंड जिसके वजह से मुझे गोली लगी थी। गोली लगने के बाद भी आई वाज इनटू हैंड टू हैंड फाइट फॉर सम टाइम, एंड हाउ मेनी मिलिटेंट्स सर? देयर वर टू। टू। या बट ठीक है, गॉट ओवर इट। बहुत कुछ सीखने को मिला, थैंक्स टू गॉड कि अच्छा जब बट अब इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट्स आफ्टर दैट। मैं पूरा ये समय तक प्रोबेशन का क्या होता है ना, प्रोबेशन में हमारा जैसे कि जो मेजर टेस्ट होता है वो जबकि हमारा प्रोबेशन 6 मंथ्स का था। 6 मंथ्स में पहले 3 महीने में आपका वो सिलेक्शन वाला पार्ट होता है। तो फर्स्ट मंथ में यू डूइंग 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, फिर थर्ड मंथ में 40 किलोमीटर। आई वॉज जनरली डूइंग ओके, मतलब अच्छा खासा कर रहा था। तो मुझे ऊपर वाले ग्रुप के साथ लगा दिया था। जो जो मेरे बेसिक फिजिकल वाले टेस्ट थे लाइक 40 किलोमीटर और वो सारा स्पीड मार्चेस वो सब करके मैं आई वाज काइंड ऑफ फ्री। जी तो आई हैड डन माई फिजिकल टेस्ट और ऑपरेशंस में करके जल्दी कर रहा था, घूम रहा था, जो आप ऑपरेशंस में भी थर्ड मंथ के बाद शुरू करते हैं। बट पूरे समय में मेरे दिमाग में यही टेंशन था कि क्या मैं इसके बाद प्रोबेशन में मैं सिलेक्ट होऊंगा, क्योंकि गोली लग गई यार। अब आपको पता नहीं कितना आपका डैमेज है। जी एंड जस्ट इमेजिन यार 22-23 ईयर्स ऑफ एज एंड यू ऑलरेडी शॉट। एंड एंटायर टाइम मेरे दिमाग में यही था कि भैया आई एम गॉन यार। इतना सपने लेकर के आए थे आप, स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशंस करने के लिए आए थे, एंड दिस इज लुक व्हाट इज हैपनिंग टू यू। सो आई वाज अंडर कास्ट, पूरा ये कास्ट के साथ था। आई थिंक 2 महीना करीब होगा। और जब इन्होंने कास्ट खोला तो आप देखें ये थाई मेरा काफ़ी ठीक ठाक जी हुआ है। जब खोला तो इट वाज लाइक दिस, पूरा मांस नीचे ऐसे लटकता हुआ, पूरा मसल वेस्ट। ये नी वाज लाइक इतना मोटा ऐसे करके पूरे स्टिच के साथ, और फिर यहाँ से वो पूरी ऐसे हड्डी और नीचे पूरा मांस लटकता हुआ। द बुलेट गॉट हिट ऑन नी कैप। नॉट एग्जैक्टली ऑन नी कैप, इट फ्रैक्चर्ड माई कॉन्डाइल। तो वहाँ दो हड्डियों के बीच में से निकल करके जी जो मेन वेट बेरिंग पार्ट था कॉन्डाइल फ्रैक्चर हो गया। एंड बट फिर भी बिकॉज इमोबाइल रहता है आपका कास्ट के साथ में, आप मूव नहीं कर सकते, पूरा मसल वेस्ट हो जाता है। तो ऐसे मुझे मतलब सीरियसली रोना आ गया कि यार। और न्यू में कोई इंजरी होती है, यू कैन फोल्ड नहीं, यस आपका बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है, देन यू टेक टाइम टू फोल्ड इट।
यू हैड इट मैन, दिस इज योर कैरियर इज ओवर, आपका स्पेशल फोर्सेस के सपने, आपका एनडीए वनडे जो रगड़ा खा गया था सब, अभी आप जाओगे किसी कोर में जा करके कुछ उल्टा सीधा काम करोगे. दैट इज व्हाट आई थॉट, बट आई वर्कड हार्ड. एवरी वेकिंग आवर मिनट जो था, मैं उन्होंने बोला क्वाड्रिसेप्स करने से ठीक होगा, मैं क्वाड्रिसेप्स ही करता था पागल की तरह. सिर्फ क्वाड्रिसेप्स पूरे अपने वो करते करते, एंड इन रिकॉर्ड टाइम आई वाज गुड. मतलब मैं तो वहां से दीवार फान करके टाप करके चले जाता था बाहर पिक्चर देखने के लिए. एंड आई हैव मेंशन्ड दिस अगेन, किसी और पॉडकास्ट में भी किया था कि आर्मी में ना देयर इज A3, A2, A1. So A1 is like fit. Okay. A2 is your temporary category. A3 is like your permanent category. So for this I was A3. Cool. There is no provision कि A3 से आप सीधा A1 हो सकते हैं. A3 के बाद में आपको they will graduate you to A2. They will put you on observation, and if you are good तो शायद आपको A1 करेंगे. तो A3 के बाद जब मेरा रिव्यू था तो मैं डॉक्टर के पास गया and I kept the file and I started doing knee to chest. Knee to chest is up, you jump and you put your knee, touch your knee with the chest, and डॉक्टर खड़ा होके क्या कर रहे हो बेटा, रुक जाओ, व्हाट आर यू डूइंग, स्टॉप. आई डिडंट स्टॉप, आई वुड हैव डन अबाउट 5-7 एटलीस्ट. और करके मैं रुका, मैं बोला सर ये देखिए मेरा फाइट, गन शॉट वुंड था मेरा, और इन सब के बीच में आप देख लो कभी मैं आई एम फिट, आई हैव ऑलरेडी शोन यू, तो आप मेरे को प्लीज A1 कीजिए. सो ही रश्ड, ही मेट द रजिस्ट्रार, इधर उधर करके, इट टुक हिम आल्सो सम टाइम, बट देन थैंकफुली आई वाज मेड A1. मैंने सर आपकी एनडीए की एक लाइक जो पॉडकास्ट के बारे में आप बात कर रहे हैं उसमें आपने एक चीज बताई थी कि यू वर अवॉर्डेड एज बेस्ट फर्स्ट टर्मर खड़गवासला में जब आप एनडीए में थे. That's hardly anything. अपने माइक स्क्वाड्रन के अंदर. हाँ जी माइक स्क्वाड्रन की बात. Hardly anything, but then somebody like me, it does motivate you अपने स्क्वाड्रन के अंदर ना, and completely civil background से आप जा करके people जी respect you कि चलो इसने कुछ. मैं बताया मैं क्यों आता, because I was pretty fit physically. And why was I fit? Because I was short, तो मैं pull up करता रहता था. I could do quite a good number of pull ups. No, it's not just that. I think it's sincerity and hard work. I don't know. सर थोड़ा सा एनएसजी की तरफ मैं जाना चाहता हूँ. अब आपका मन नहीं भरा 21 पैरासाइट से या फिर काउंटर टेररिज्म से, मतलब वो रीजन क्या था एनएसजी में जाने का? बिकॉज इफ यू हैव सच अ लॉन्ग करियर इन स्पेशल फोर्सेस, 8-10 साल कॉम्बैट के बहुत ज्यादा हो जाते हैं सर, एंड आपका टोटल 20 years ऑफ एक्सपीरियंस है इनटू दिस एनएसजी एंड कंबाइनिंग पैरासाइट. सर वो रीजन क्या था एनएसजी में जाने का? देखिए एनएसजी के लिए आई गॉट सिलेक्टेड फॉर कमांड. जब मैं कर्नल के लिए अप्रूव हुआ तो मेरी यूनिट में वैकेंसी नहीं थी जी. कर्नल काकी वॉज ऑलरेडी कमांडिंग, तो उनका एक ही साल हुआ था कमांड के लिए. तो मैंने सबसे पहले बोला सबके लिए, हर ऑफिसर जो कमांड के लिए अप्रूव होता है उसका सपना होता है, या जो भी मतलब जाता है उसका हमेशा सपना होता है कि अपने यूनिट को मैं कमांड करूं. तो मेरा भी था कि 21 पैरा SF. उससे पहले ना मैं पागलों की तरह मतलब मैं स्टाफ कॉलेज भी गया था, तो मैंने स्टाफ कॉलेज के अंदर लोग कुछ और पढ़ा रहे होते हैं, मैंने बाकी सब पढ़ाई छोड़ करके, मेरा एक ही मकसद था कि स्पेशल फोर्सेस के वहाँ के लाइब्रेरी में जितनी किताबें थी सारी मैंने पढ़ ली. SF ये होता है, ऐसे ये होता है, स्पेशल फोर्स, सीरियसली. तो माई टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम माई एम्बिशन इन लाइफ, और रादर मेरे जिंदगी का एक ही वो था कि स्पेशल फोर्सेस. आप समझ रहे हैं मतलब किस हिसाब से कट्टर सारी किताबें सब कुछ, मतलब वहाँ कुछ भी चल रहा होता था मैं अपना किताब लेकर के बैठ रहा होता था, एंड आई वुड बी डूइंग अ रिसर्च ऑन कम्प्लीटली कि हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट टू द सिस्टम बेटर. एनएच इज ए कम्प्लीटली डिफरेंट बॉल गेम. एनएच बिल्कुल अलग है. एंड मैं जब कमांड के लिए अप्रूव हुआ तो मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट किया कि सर मैं थोड़ा इंतज़ार कर लेता हूँ, आई डोंट माइंड, बट उन्होंने बोला कि नहीं नथिंग डूइंग, आपको जाना पड़ेगा. मतलब फिर पैराशूट रेजिमेंट के दूसरे यूनिट्स खाली हो रहे थे, बोला कि आपको जो चाहिए मांग लो आप, बट वी विल नॉट लेट यू, मतलब यू कैन वेट. तो मैंने कहा ठीक है सर. But then things, something or the other happened, and then I got selected for NSG, and I got selected for NSG. I was lucky again. NSG, मैं अभी इससे पहले आपको डॉग और शार्क का बात बता रहा था ना जी. या अगर स्पेशल फोर्सेस का काम है कि डॉग शार्क को जमीन पे लाके मारता है, NSG उल्टा है. NSG
मैं आप अगर डॉग हैं, आपको शार्क से लड़ाई पानी में जाके करना पड़ता है। into the circumstances, जिस circumstances में event The हो रहा है। circumstances created by somebody else who has planned it. Right. Circumstance किसी और ने क्रिएट किए हैं, हम्म, पूरी प्लानिंग उसने की है। लेट्स से ताज जी 26/11 26/11 प्लानिंग किसी और ने किया है, आकर के एक एक जगह किलिंग ग्राउंड्स आइडेंटिफाई किए कि यहाँ से आएंगे तो मैं ये करूँगा, यहाँ से आएंगे ये करूँगा, यहाँ से आएंगे ये करूँगा। पूरा प्लानिंग प्रिपरेशन के साथ वो आए हैं, आपको नहीं पता। तो ये लड़ाई क्या है? ये लड़ाई आप पानी में जाकर के शार्क के साथ लड़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग काफ़ी अलग होनी है। so is it अलग मतलब मेंटली ट्रेनिंग अलग है या फिर फिजिकल एस्पेक्ट्स में भी बात कर रहे हैं आप? देखिए मेंटली यू हैव टू बी मोर एडेप्टेबल। आप समझ रहे हैं, सबसे ज़्यादा कैजुअलिटीज अर्बन उसमें कैसे होती है कि आप दीवार से ऐसे झांक करके देख रहे हैं एंड मिलिटेंट इज वेटिंग यार, इसमें अगर मिलिटेंट है तो ही नोस कहाँ से आएगा, जी यहाँ से आएगा, लेकर के बैठा हूँ, जब भी आएगा ब्रम, ठीक है। आप ग्रेनेड फेंकोगे, वो ग्रेनेड फेंके वो दीवार वो करके, उसको पता है ग्रेनेड आया तो दीवार वो ड्र करके मारेगा, तो जो भी आएगा उसको लगेगा। आप समझ रहे हो? बिल्कुल। तो यहाँ जो मैं आपको बता रहा था उल्लू बनाने वाला काम, वो सबसे ज़्यादा होता है। यू हैव टू बीट हिज माइंड, ही शुड नॉट अंडरस्टैंड कि कहाँ से आप आने वाले हो, कैसे आप करने वाले हो। जी आप अगर वही गेम, अब इसमें वही गेम को घुमा करके खेलने की जो ऑप्शंस हैं वो बहुत कम हो जाती हैं। देयर आर वेज एंड मीन्स, आई हैव डन दैट। मैं अगेन पॉडकास्ट में बता नहीं सकता हूँ, बट देन या सो व्हाट आई वाज सेइंग वाज एनर्जी। मैं व्हेन आई कमांडेड मेरी यूनिट पूरे एनर्जी में सबको एक एक टास्क मिला होता है। ज़्यादातर कोई जंगल वॉरफेयर के लिए है, तो कोई काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन के लिए, कोई वीआईपी सिक्योरिटी के लिए। मेरी यूनिट 3 मेजर टास्क करती थी, काउंटर हाईजैक, स्काई मार्शल एंड काउंटर टेररिस्ट ऑल्सो। व्हाट स्काई मार्शल सर? स्काई मार्शल इज जब एयरक्राफ्ट के अंदर आपके आर्म्ड प्रोटेक्शन रहती है। ओके। सो ये लोगों को पता नहीं चलता कि हमारे बंदे आर्म्ड एयरक्राफ्ट के अंदर घूमते हैं एंड कोई कभी भी हाईजैक हो जाता है तो हम तो चाहते हैं कि कोई हाईजैक कर दे तो ठक। या सो दैट इज द स्काई मार्शल ऑपरेशन। वो कंप्लीटली कोवर्ट सिविल ड्रेस में, सिविल उसके अंदर, बट सर मैंने पढ़ा था एनर्जी के बारे में, 51 एसएजी एंड 52 एसएजी 2 सब डिविजन्स हैं। ऑपरेशनली और स्ट्रेटेजिकली हाउ फार अपार्ट दीज टू सेगमेंट्स आर? No, these two are like these two are like brothers. From different mothers or same mother? Same mother. हाँ Same mother, I would say twins. राइट। जो एक साथ मतलब वो नहीं होते, एक साथ रहे हैं, एक ही एम्ब्रॉय से टूट करके दो वो हुए हैं जी। तो कंप्लीट जेनेसिस सब कुछ एक साथ है और दोनों में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए दैट कीप्स बोथ ऑफ अस। विथ टाइम लोगों को लगा कि 52 एक यूनिट हमें एविएशन सिक्योरिटी के लिए होना चाहिए, क्योंकि एविएशन सिक्योरिटी बहुत ही डेलिकेट होता है, बहुत डेलिकेट। जैसे ये शायद मैंने अगेन कर्नल त्यागवीर के पॉडकास्ट में भी बताया था कि GIGN वाला ऑपरेशन, इफ यू रिकॉल, दैट वाज एनी हाईजैकर एक ग्रेनेड या 2 ग्रेनेड अगर फोड़ देता है एयरक्राफ्ट के अंदर, यू डोंट नो हाउ द एयरक्राफ्ट इज गोइंग टू ब्लो अप। पूरा एयरक्राफ्ट इज फुल ऑफ फ्यूल। करेक्ट। आप समझ रहे हो? अब एक ग्रेनेड 2 ग्रेनेड ब्लास्ट मतलब आपका पूरा का पूरा काउंटर हाईजैक टास्क फोर्स के साथ सबका सब हो जाएगा। तो मार्सेली में एक ऑपरेशन हुआ था, GIGN जो फ्रांस के स्पेशल फोर्सेज, उन्होंने किया था एक हाईजैक एयर फ्रांस। हाईजैक होने के बाद में वो वहाँ पे लैंड हो करके रखा गया था मार्सेली में। GIGN को 2-3 दिन का समय मिल गया, उन्होंने एग्जैक्ट वही A300 था, ये 94 की बात है, A300 उसी एयरक्राफ्ट के ऊपर उन्होंने ऑपरेशंस किए, प्रैक्टिस किया। प्रैक्टिस करके जब लाइव उसको करने के लिए गए तो थोड़ा सा फ़र्क हो गया। पता है फ़र्क क्या? फ़र्क यह था कि इसके अंदर पैसेंजर्स बैठे हुए थे, और जब पैसेंजर बैठे हुए थे तो एक एयरक्राफ्ट का इतना सा वेट नीचे होता है। करेक्ट। इतना सा, इतने से की वजह से क्या हुआ, जब वो स्टेप लेडर आता है, आपका दरवाजा बाहर खुलता है, स्टेप लेडर थोड़ा उतना ऊपर हो गया तो द डोर वुडंट ओपन।
तो उसके फेमस वीडियोज हैं, डोर पे लगे हुए हैं, 4-5 सेकंड वो वेस्ट कर रहे हैं जिसमें वो कोई गिर जाता है, कोई फिर डोर वो करने के लिए, उतने टाइम के अंदर सारे के सारे हाईजैकर्स कॉकपिट पे घुस जाते हैं। एंड देन कॉकपिट के ऊपर आप उधर जितने भी मिलिटेंट हो यहाँ से दे आर फायरिंग ग्रेनेड अटैक में पूरा chaos, एंड दैट वाज अ सक्सेसफुल ऑपरेशन, नो डाउट। बट देन देयर कुड अबाउट 8-9 GIJN के लोगों को चोट लगी थी, इंजर्ड हुआ था। सो मैं ये बताने की कोशिश करूँगी कितना प्रिसाइज होता है, आप समझ रहे हैं, जी। इतने से आपको फ़र्क पड़ जाता है। सो इसीलिए क्योंकि एविएशन सिक्योरिटी इतना पेचीदा या इतना डेलिकेट है, तो उन्होंने 52 को थोड़ा सा ज़्यादा वो करवा दिया। एंड काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस तो है ही, जी। एंड वी आर लाइक ब्रदर्स, एंड बिल्कुल स्पेशली हमारे टाइम पे भी जैसे होते थे विद बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, एंड एक साथ सारी ट्रेनिंग एक साथ करते हैं, तो दैट्स हाउ इट इज। एंड in fact आज के डेट पे there are regional hubs that have been opened up 26/11 के बाद में, we've got a regional hub at different metros, so अगर कोई वो होता है they are as good, तो अगर कुछ वो होता है as good, तो नहीं बोलूँगा, बट फिर भी मतलब they are very good, Sufficient and to handle. yeah, no, they are very good, Hmm. and they are there at all the major metros, and वो काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन के लिए दे देयर। सो जी। जो हमारा नेशनल सेटअप है आज के डेट पे फॉर एनी टेररिस्ट एक्शन इन द कंट्री टू हैंडल, इट्स वेरी गुड जी। बहुत ही अच्छा है। सर इतना डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस जब हो जाता है, बीट आपने एनडीए में भी बहुत सारे लोगों से आपके फ्रेंड्स रहे होंगे, देन यू मस्ट हैव वेंट टू आईएमए और ओटीए, उसके बाद स्पेशल फोर्सेस प्रोविजन, फिर स्पेशल फोर्सेस रेजिमेंट ज्वाइन करना, देन एनएसजी कमांड करना, तो यू हैव सीन different brains as a commanding officer as well, as subordinates as well. तो मैं एक लीडरशिप पर्सपेक्टिव से ये चीज जानना चाहता हूँ कि हाउ डिफिकल्ट इज इट टू हैंडल मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स वाले लोगों को, बिकॉज कुछ लोग रिबेल होंगे, कुछ बिल्कुल मतलब यस मैन तो नहीं बोलेंगे बट दे माइट बी इन सपोर्ट ऑफ यू, कुछ लोग बिल्कुल अगेंस्ट हो जाएंगे। सर वहां पे कैसे आप प्ले अराउंड करते हो एज ए गुड लीडर की मेरे को सबको खुश रखना है, मैं वो बापू जो मैं 10 बच्चों को खुश रखना चाहता हूँ, तो वहां पे बेसिकली आपकी जो टैक्टिक्स होती हैं या फिर जो भी आपकी अप्रोच होती है वो क्या होती है? हाँ, सबसे पहले खुश तो किसी को रखना ही नहीं है। नो, मेरा काम किसी को खुश, ये हमें फौज में सिखाया जाता है जी। कि हम लीडर्स हैं, हम पॉलिटिशियन नहीं हैं, मुझे किसी से वोट भी नहीं चाहिए, Correct. तो मुझे खुश रखना किसी को कोई मकसद ही नहीं है। मुझे उनसे काम करवाना है, काम जो देश के हित में है, जो मेरे सुपीरियर या जो मेरे हेडक्वार्टर्स चाहते हैं। करेक्ट। तो मेरे पूरे चार्टर के अंदर से मैं सबसे बड़ा विलेन बन जाता हूँ। तो मेरा जो कॉल साइन भी था वो गब्बर था, कि मैं सबके लिए विलेन हूँ, आप लोग सब एक साथ इकट्ठा हो जाओ और एंड फाइट अगेंस्ट मी। इट्स नॉट एग्जैक्टली फाइट अगेंस्ट मी, इट इज मोर लाइक टू मोटिवेट देम। सबके लिए अलग अलग, देखिए सबके अलग अलग वो होते हैं तरीका होता है। नाउ देर आर सम एब्सोल्युटली दे विल स्टैंड एंड चैलेंज यू हर चीज में, ठीक है। तो ऐसे लोग अच्छे भी होते हैं, दे गिव यू अपॉर्चुनिटी। मतलब आई वुड एनी डे प्रिफर समबडी हु आस्क्स क्वेश्चंस एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि श्रीमान ये आप पे बोल रहे हैं क्यों है, आपका ये प्लान है, ये ऐसा क्यों है। क्योंकि अगर कोई ऐसा बोलेगा नहीं, कोई वो नहीं, तो आपको लगता है कोई चैलेंज नहीं करेगा या कोई नया प्लान नहीं दिखाएगा, तो आपको लगेगा कि आप तो बिल्कुल गॉड बन गए हैं, या आप मतलब यू आर मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट, यू आर नेपोलियन एंड मेकिंग सच फाइन प्लान्स, है कि नहीं। तो यू नीड पीपल हु नीड टू एक्चुअली, हु जिसको आपने प्रूव करना है कि नहीं यार ये इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये सो दे आर गुड पीपल एनी डे। देन देर आर सम ट्रबल मेकर्स ऑफ कोर्स, एज आई सेड कि इफ यू कैन मेक देम वर्क वेल एंड गुड, इफ यू कैन मेक देम वर्क, जैसे कि मैं स्पेशल फोर्सेस में रहा हूँ, एनएसजी में रहा हूँ, वी ऑलवेज हैड दैट अपॉर्चुनिटी कि somebody who's not मतलब helping the organization, you can send him back. ये बाकी लोगों के लिए ज़्यादा चैलेंज होता है, हमारे लिए कम होता था जी। बट येस, मोर और लेस इतने डाइवर्स है आप जैसे कि बता रहे हैं। और अगेन मैं ये बताना चाहूँगा कि क्योंकि मैं एनर्जी में था, जहाँ पे अगेन आते ही इतने सिलेक्टेड लॉट हैं, इतने सिलेक्टेड हो करके आ रहे हैं। स्पेशल फोर्स में तो और भी ज़्यादा सिलेक्शन, मतलब आई वो आए जो मतलब सब कुछ करके, हाँ जो सब कुछ करके मतलब त्याग करके सिर्फ ऑपरेशंस जीने के लिए कि मैं सिर्फ यही करूंगा और मैं इसी में मेरे को मजा आता है। दे आर द काइंड ऑफ पीपल दैट यू आर, उसमें मतलब
खराब नहीं होते, होता है तो कोई सबके तौर तरीके अलग होते हैं, बट इंटेंशन सबका वही होता है, जी। मतलब एवरीबडी इज एज मोटिवेटेड, इफ नॉट मोर मोटिवेटेड देन वी आर। अ, आपने सर एक चीज बताई थी अभी कुछ टाइम पहले ऑफ कैमरा कि आप निहत्ते चले गए थे कहीं पे किसी से मिलने। थोड़ा आई वांट कि वो एक बार वो चीज पता लग जाए सबको। ये ये अगेन एज ए यंगस्टर मैं बहुत सारे फालतू की चीज़ें बहुत सारे ऐसे इधर उधर वाले काम किए हैं, बिकॉज आई न्यू द लोकल लैंग्वेज। मैं तो बहुत सारे उससे पहले भी कई बार इवन गोली लग करके ठीक होने के बाद भी मैं कई जगह मतलब मोटरसाइकिल में किसी एक इन्फॉर्मर के साथ में 12-13 किलोमीटर इनसाइड आई वुड जस्ट गो। एक और इंसिडेंट जहाँ पे मैं गया एंड उस समय वी वर ट्राइंग टू आस्क पीपल टू सरेंडर, मतलब कि भैया आज आप सरेंडर कर दो आके, क्यों नहीं, फौज विल लुक आफ्टर यू टाइप। एंड दिस वाज व्हेन द भूटान ऑपरेशंस वर हैपनिंग। ठीक है, तो एक ऐसे ही मैं गया एंड आई वाज गोइंग टू गो टू सम गाइस पेरेंट्स टू जस्ट टेल हिम अ वर्ड कि आए थे, हमारा फ़ोन नंबर रख लीजिए, इफ़ दिस गाय दिस इज ह्यूज कमांडर, तो ये कभी सरेंडर करना चाहता है तो उसको बताइएगा जरा, हमारे पास आ जाएगा। क्योंकि तो हम जा रहे थे वहाँ पे, तो रास्ते में जो मेरे साथ बैठा था इन्फॉर्मर, वो मेरे को कहानी सुना रहा था कहीं और का। बोला अच्छा उसका बेटा ऐसा है, एंड देन ही वाज टेलिंग मी अबाउट सम अदर कमांडर कि दैट गाय इज अ बैड गाय, एकदम अल्ट्रा बैड, और ऐसे ऐसे करता है, उसने पूरा कंट्रोल कर रखा है, अभी तो आया भी होगा शायद। मैंने कहा ठीक है करते करते चले, एंड सडनली दिस गाय स्टॉप्स हिज मोटरसाइकिल एंड जस्ट goes to meet someone, and that guy was standing with like a shawl, एंड ये थोड़ा सा रिजर्व टाइप का ना, थोड़ा सा एजेड, आई फॉरगेट फेसेस बट वो मुझे हमेशा याद रहेगा। एंड देयर वाज अनदर गाय एक पेड़ के पास अलग से थोड़ा बैठा, मुझे उस समय क्योंकि यू आर कम्प्लीटली थिंकिंग ऑफ समथिंग एल्स, तो इट डिडंट इवन स्ट्राइक मी। तो मेरे को बुलाया कि ये ऐसे ऐसे करके, मैं बोला हाँ हाँ, बोलो, तो बोले ये वो है करके, आई कुडंट प्लेस। अच्छा। मैंने सोचा ये जहाँ मैं जा रहा हूँ उसका बड़ा भाई है कुछ, वो कह रहा है, तो मैंने हाथ वाथ मिलाया, आराम से बात किया उससे। तो मैंने बोला कि आपका भाई आता है तो बोलना उसको आके सरेंडर करेगा, हाँ ऐसे करके। एंड हम चले, वो चलते वो कह रहा है ये वो था, आधे रास्ते में समझा नहीं वो था, फिर कहता है यार ही इज दैट सेम डैम कमांडर जिसको हु ही वाज टॉकिंग अबाउट। तो सो देयर हैव बीन केस लाइक दैट, जो आप अभी बता रहे थे वो दैट वाज स्लाइटली डिफरेंट। इसमें हम खुद we were a covert gang and we were acting like one of the terrorist organization। हम infiltrate करके उन्हीं का एक आदमी था हमारे साथ, and he was known as a big commander। किसी को नहीं पता था कि this guy is surrendered, किसी को नहीं पता था, तो उसके साथ हम ऑपरेट कर रहे थे as militants। The idea was कि सारे पब्लिक के लिए, सबके लिए we were militants। like with all दाढ़ी and No। अच्छा इट्स इन मणिपुर या फिर I'll not name whatever। जो भी लोकल दाढ़ी वाड़ी वाला तो आप हमेशा यू आर थिंकिंग ऑफ, वी डोंट हैव टू बी दाढ़ी वाला। ठीक है, तो वी वर लाइक दैट। और इनके साथ सो फॉर द सिविलियंस वी वर लाइक मिलिटेंट्स, एंड वी वुड रीच आउट टू द मिलिटेंट्स थे, उनको एक एक करके, कमांडर्स को स्पेशली वी वर टारगेटिंग, कि वो कमांडर को टारगेट करके अपने साथ मिला लेंगे एंड उसको हम बोलेंगे कि तू अच्छा सरेंडर कर दे हमारे साथ, एक साथ ग्रुप बना करके। So we got to know of one commander who is there with a bodyguard of his। उसके और भी बंदे थे बट एक बॉडीगार्ड उस समय था जहाँ पे, एंड वी वेंट, उसके साथ कांटेक्ट किया, उसने एक डिजिग्नेटेड एरिया बताया। एरिया बताने के बाद में मैं अपने 4-5 लोगों के साथ में गया था अपने साथ ये, एंड दिस गाइस वर फ्रेंड्स मतलब कैसे होता है, वो मिलिटेंट फ्रेंड्स भी होते हैं, एक दूसरे को मारने से पहले हेजिटेट थोड़ी करते हैं। एंड वी वर आउटसाइड, अंदर से एक के घर में गए, घर से दूसरे के घर में, अंदर, मतलब देयर इज ह्यूज थिंग्स टू नो अबाउट हाउ दिस गाइस एक्चुअली ऑपरेट। सो वहाँ एक के बाद अंदर गए, एंड देन वी एस्टैब्लिश्ड, किसी को भेज के अंदर चेक कराया। देन आर गाय जो अपना बंदा था, ही गोज एंड इंटरेक्ट्स, तो काफ़ी 10-15 मिनट बातें चल रही हैं। Then we were all excited, मतलब अपने तरीके से तैयार हैं। And then he calls me,
आई हैड अ सूडो नेम एंड ऑल कि आप आओ अंदर और हथियार बाहर छोड़ के आओ। तो आप समझ रहे हो, मतलब मिलिटेंट से मिलने के लिए दोज गाइज हु आर आर्म्ड, आप विदाउट वेपन यू आर गोइंग इनसाइड, द काइंड ऑफ ट्रस्ट यू नीड टू हैव इन द सिस्टम जो आपने सेट कर रखा है, बिल्कुल आप मना भी नहीं कर सकते। बिकॉज मेरे दिमाग में द लार्जर प्लान वाज देयर। उसको क्या था, वी वर 4-5 आवर्स, वी वुड हैव probably just neutralize यार, जाकर के अंदर करते बाज एंड वी कुड हैव फिनिश्ड हिम ऑफ। क्या है, कुछ नहीं, बट द एंटायर जो लार्जर प्लान था, वो जो डिस्ट्रॉय स्ट्रेटेजिक प्लान था, वो पूरा का पूरा आपका एक मिलिटेंट के पीछे आपने वो खत्म कर दिया। बिल्कुल। सो आई वेंट इनसाइड, I met him, I spoke to him and we convinced him and I was lucky maybe। आपको अपना वो क्या है ना, cat has 9 lives, so स्पेशल कहीं मैंने किसी के उसमें सुना है शायद कि स्पेशल फोर्सेस गाय हैज 9 लाइव्स, तो somehow बच गए। सर But it was bad। I if I had children या मतलब if it were my children और या मेरे यंगस्टर या मेरे वो, मैं उनको कभी नहीं बोलता कि ऐसे जहाँ पे मिलिटेंट्स हुआ है, यू डोंट नो क्या सोच रहा है, किस लिए आपको अंदर लेकर के होस्टेज बना करके दे कैन गेट यू आउट। बिल्कुल। आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दैट। सर जो हम एनएसजी की बात करते हैं, स्पेशल फोर्सेस की बात करते हैं, ट्रेनिंग में कितना डिफरेंस रहता है? लाइक अभी हमने डिस्कस करा कि दे आर ब्रदर फ्रॉम द सेम मदर एंड जो No, brother from the same mother is from 51 and 52. हाँ या सॉरी Special forces is different. तो ट्रेनिंग में कितना डिफरेंस आपने एक्सपीरियंस करा? देखिए, ट्रेनिंग से पहले जो वॉलंटियर होता है दोनों के लिए, वो भी बहुत अलग है। द सेम सेट ऑफ पीपल डू नॉट ऑप्ट फॉर स्पेशल फोर्सेस हु वुड ऑप्ट फॉर एनएसजी। जो एनएसजी Okay. ऑप्ट करेंगे वो शायद स्पेशल फोर्सेस ऑप्ट ना करें, जो स्पेशल फोर्सेस ऑप्ट करे वो शायद एनएसजी ऑप्ट ना करें। जी। आप समझ रहे हैं? तो वहाँ से अलग हो जाता है। सिलेक्शन भी बहुत अलग होता है। इसका सिलेक्शन, एनएसजी का सिलेक्शन ट्रेनिंग सेंटर कराती है एंड उसके सेट टेस्ट हैं, वो टेस्ट अगर आप करते हैं, क्योंकि एनएसजी के लिए बहुत ज़्यादा आपको सेम जो ड्रिल्स हैं उसको बार बार रिवाइज कर करके यू हैव टू बी मास्टर इन दैट। बट स्पेशल फोर्सेस रिक्वायर्स समथिंग एल्स। स्पेशल फोर्सेस में यू आर कम्प्लीटली द काइंड ऑफ मैन यू आर इज गोइंग टू बी डिफरेंट, बिकॉज आप दुश्मन के एरिया में बिल्कुल अकेले विदाउट सपोर्ट ऑपरेट करने वाले हैं। ओके, स्पेशल फोर्सेस है क्या, अगर मैं आपको शुरू वहाँ से करूँ तो स्पेशल फोर्सेस शिवाजी महाराज परफेक्ट एग्जाम्पल। उससे बेहतर स्पेशल फोर्सेस का एग्जाम्पल कोई नहीं दे सकता। जिस बदमाशी के साथ में वो बास्केट में, फ्रूट बास्केट में बैठ करके भाग सकते हैं, या उन्होंने जैसे अफजल खान को मारा वागनक से, हैंड टू हैंड फाइट, अंदर जा करके कॉल हिम फॉर अ मीटिंग, या शाइस्ता खान के पैलेस में जब रेड किया था, बाराती बन करके जा करके और खुद लीड करके, मतलब फॉर एनी मिलिट्री कमांडर या स्पेशली फॉर स्पेशल फोर्सेस, मतलब आई डोंट थिंक एनीवन कैन बी बेटर देन शिवाजी महाराज। आई हैव ऑलवेज वर्शिप्ड हिम, मतलब मेरे तरफ से तो ही इज लाइक द आइडल। कई बार तो मैं सोचता हूँ कि यार इसमें अगर शिवाजी महाराज होते तो क्या करते हैं, और सीरियसली। सो मैं आपको बताता स्पेशल फोर्सेस का एक छोटा सा, अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जस्ट टू गिव यू, मतलब देयर इज बीन सो मच ऑफ टॉक अबाउट स्पेशल फोर्सेस। स्पेशल फोर्सेस इज समथिंग दैट कैन चेंज आउटकम ऑफ ए वॉर। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हो रहा था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में द जर्मन्स वर द फर्स्ट वंस टू मेक द रडार, दे हैड पार्ट्स ऑफ द रडार। सो बैटल ऑफ ब्रिटेन चल रहा था, यहाँ से एयर स्ट्राइक्स होते थे लंदन के ऊपर, वहाँ से जर्मन एयर स्ट्राइक्स होते थे लंदन के ऊपर, ये वहाँ पे जाकर के करते थे, तो पूरे एयर स्ट्राइक्स हो रहे थे। सो कुछ समय के बाद में ब्रिटिशर्स को पता चला कि भैया ये कहीं आगे निकल गए, क्योंकि हमारे जब भी जहाज़ पहुँचते हैं वहाँ पे इनको पहले से पता चल जाता है। तो उन्होंने अपने पूरे मेथड और उससे करके ट्रायंगुलेशन वगैरह करवा करके आइडिया लगाया कि ओके इस जगह पे शायद इन्होंने रडार बना लिया है। और ब्रिटिशर्स 2 कदम पीछे थे, इनको रडार बनाना था, उनको समझ में नहीं आया कि रडार आगे कैसे बनेगी, दे हिट वो। सो दे प्लान्ड अ रेड
उस समय तक क्लासिकल SAS वाज नॉट देयर, इट वाज अ कमांडो ऑपरेशन। उनके जो तब के जो सिलेक्टेड लॉट थे उनके साथ दे प्लान द रेड, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड ब्रूनोवल रेड, इट्स फेमस बाय द नेम। वो जा करके पूरे टेक्नीशियन के साथ में वो रडार के पार्ट्स लेकर के लेके आ वापस गए। आए, उसको स्टडी करके दे मेड देयर ओन रडार एंड बाय विच दे वन द बैटल ऑफ ब्रिटेन। ओह। आप समझ रहे? तो दैट इज व्हाट स्पेशल फोर्सेस इज। मतलब यू कैन गेट एनी काइंड ऑफ टास्क, any damn kind of task. If I start, in fact, the Germans were the first ones to have the special forces. ठीक है, स्पेशल फोर्स जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो ये हुआ था, द जर्मन्स जब पोलैंड पे अटैक किया था, अटैक करने से पहले इन्होंने there was a special forces operation that was already launched. They wanted to attack sometime around 1st of September, और ये 4-5 दिन पहले अगस्त में कभी, मतलब the idea was ट्रेन लेकर के पोलैंड में घुस जाना था। पूरा उनका सप्लाई लाइन, आप समझ रहे हैं? मतलब ट्रेन लेकर के आप अगर पोलैंड में घुस जाते हो तो आपका कितना सप्लाई लाइन। तो पोलैंड के अंदर there was a टनल, और टनल के बाद में there was a रेलवे स्टेशन बाय द नेम ऑफ मोस्टी। तो मोस्टी रेलवे स्टेशन को कैप्चर करके वो इन्होंने क्या किया था, पॉलिश गवर्नमेंट ने पूरे के पूरे एक्सप्लोजिव्स लगा करके रखे थे इधर। सो जस्ट अबाउट 20-25 पीपल दे वेंट बिहाइंड, दे कैप्चर्ड द एंटायर मोस्टी रेलवे स्टेशन, दे रिमूव्ड ऑल द एक्सप्लोजिव्स एंड ओपन द वो, और इनको पता चला कि जो मेन ऑफेंसिव था वो डिले हो गया है। तो मेन फोर्स आई ही नहीं, और इन्होंने जाके पोलैंड के अंदर ये करके। सो व्हाई आई एम गिविंग यू दिस एग्जांपल, दिस शोज की स्पेशल फोर्सेस के लिए आपको मतलब कैसे टास्क मिलते हैं, आपको कुछ भी अलग टाइप का। देयर वाज अ ऑलमोस्ट सक्सेसफुल ऑपरेशन टू किल रोमेल, दैट वाज विद द ब्रिटिश। रोमेल का इंफॉर्मेशन था कि वो एक आइलैंड में है, व्हेन ही वाज इन द मिड ऑफ दिस नॉर्थ अफ्रीकन कैंपेन, उन्होंने सक्सेसफुल ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। द ओनली प्रॉब्लम वाज जो इंटेलिजेंस थी वो थोड़ा सा गड़बड़ था जी। हैड द इंटेलिजेंस भी करेक्ट, तो अगर रोमन मर जाता, आप समझ रहे हैं कि कितना बड़ा डैमेज होता जर्मन्स को। सो स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशंस आर लाइक दैट, दैट कैन हैव ह्यूज रिपरकशंस। मतलब सो उसके लिए आपको मतलब ऐसे वाले आप अगर आप इमेजिन करें कि रोमन को मारने के लिए आपको प्लान आज के डेट पे अगर किस हिसाब का सिक्योरिटी होगा, है कि नहीं? आर्मी जनरल वहाँ पे जा करके, सो हु इज गोइंग टू अंडरटेक दैट काइंड ऑफ अ रेड? कौन करेगा ऐसे? उसके लिए कितनी प्लानिंग चाहिए आपको, कितना इन्फॉर्मेशन चाहिए, किस तरह का जिगरा चाहिए? तो आप बता दीजिए आपको स्पेशल फोर्सेस में क्या चाहिए। सर, जब भी हम किसी ऑपरेशन की बात करते हैं, मे बी इट इज काउंटर टेररिज्म है, एंटी हाईजैकिंग है, या फिर स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेशन के बारे में भी बात करते हैं, गट फीलिंग कितना बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी ऑपरेशन को कैरी आउट करने में, या फिर ऐसी जगह से निकालने में जहां पे शायद एक इंफॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन निकली, या फिर डम स्ट्रक हो गया कि अब नहीं पता क्या करना है। तो गट फीलिंग का कितना बड़ा रोल रहा है आपकी लाइफ में व्हेन यू टॉक अबाउट NSG एंड 21 पैरा SF बोथ? आई एम टोल्ड कि गट फीलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैं पर्सनली, ट्रस्ट मी, मैं गट फीलिंग से ज़्यादा ज्ञान हूँ, मुझे पता भी नहीं चला अगर कभी गट फीलिंग आई है तो। आई हैव बीन सक्सेसफुल इन ऑपरेशंस जब कुछ नहीं मिल रहा था, कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं आई डोंट नो अगर वो गट फीलिंग थी, मुझे पता भी नहीं चला, बट मुझे लगा कि नहीं छोड़ूंगा मैं। जस्ट ये था कि छोड़ूंगा नहीं यार। एक ऑपरेशन प्लान करने के लिए आप बहुत मेहनत करते हैं। मतलब ऑपरेशन इज नॉट लाइक कि साला पिट्ठू उठाया और जंगल में चले गए, मिलिटेंट मारा और आ गया। दैट इज नॉट हाउ वी ऑपरेट। मतलब हम ऐसा नहीं करते। एक ऑपरेशन के लिए मैं आपको बताता हूँ, कहीं किसी जंगल में हमें पता चला कि अंदर कोई एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इज सेलिब्रेटिंग समथिंग, उनका सम डे, इम्पॉर्टेंट डे दे आर गोइंग टू सेलिब्रेट, एंड उसके लिए लोड्स हैव बीन फेरिड बाय एलिफेंट्स। आप सुन रहे, लोड्स हैव बीन फेरिड बाय एलिफेंट्स। तो मैं उस एरिया के पूरे ट्रैक करके कि कितने एलिफेंट्स हैं, वो एलिफेंट्स को चलाने वाले कौन कौन हैं, कौन उनमें से, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आया कि वो थोड़ा सा साइको टाइप का आदमी है, तो उसमें से साइको कौन कौन हो सकता है। फिर वो साइको आइडेंटिफाई किया, वो साइको जा करके वहाँ अफीम पीता था, तो उसके साथ बैठ करके अफीम पी करके उससे दोस्ती करी, उसको भी गॉट हिम ऑन बोर्ड। फिर उसको अफीम के नशे में ही मेंशन किया, हाँ मैं लेकर के गया था।
एंड कहाँ लेकर के गया था, फिर उसके लिए मतलब टू क्लोज इन ऑन टू ए रेड। आई वाज टेलिंग यू दैट अगेन गोइंग बैक टू दैट एग्जांपल ऑफ जो ये शार्क और डॉग एंड ईगल एंड वो, कि यार इफ़ यू हैव अ कैंप, एक झाड़ी हरकत करती है, झाड़ी खिलता है तो आपको पता चलता है। बिल्कुल। आप समझ रहे, नेचर नेचर ऐसा चीज़ है, जैसे आप कहीं से अंदर आपके सोसाइटी में अंदर बाहर करते हैं तो आपका सेंसरी नोट करता है ना, नेचर ऐसा है, नेचर हर चीज़ को रिकॉर्ड करता है। अगर यहाँ से कोई चल करके गया है तो नेचर हैज़ अ वे ऑफ रिकॉर्डिंग, कि यहाँ से एक आदमी चल के गया, दो आदमी चल के गया, बस वो रिकॉर्ड पहचानने वाला चाहिए। सो आपका अगर मिलिटेंट आप हैं, आपके अगर कैंप है, तो आपको पहचानने वाले या आपको क्लोज करके जंगल के अंदर कोई हरकत है गोइंग टू मेक ए नॉइज, इट्स नॉट ईजी टू रेड ए कैंप। तो उसके लिए इतनी तैयारी करनी होती है। अब होता है, इतना आप माओ ढूंढ रहे हो, आप उसको अफीम पिला रहे हो, उसके बाद आप कहीं पे जा करके स्ट्राइक करने के लिए तैयारी कर रहे हो, यू गो देयर, यू डोंट फील लाइक कमिंग बैक, यार यार ये फेल हो गया। तो दैट्स हाउ माई ऑपरेशन हैव बीन, जिसमें मैं गया हूँ 7 days हो गए, 8 days हो गए, आई डोंट वांट टू गो बैक। मैं कहा नहीं यार, चलते रहो, आई विल नॉट गो बैक, इसके लिए इतना मेहनत किया है। एंड देन लास्ट में परसिवरेंस आउट से, कि आप जब गिव अप नहीं करो तो सक्सेसफुल हो जाते हैं। जी। सर थोड़ा सा आपके वेंचर के बारे में बात करते हैं। यू स्टार्टेड अ न्यू वेंचर नेम्ड ग्रे वॉल्क सिक्योरिटी एंड एडवेंचर्स। सर सिक्योरिटी एंड एडवेंचर एक साथ कैसे आ गया? इसके पीछे कुछ सर्विसेज प्रोडक्ट्स हैं या फिर ये कुछ नाम फैंसी आपको लगता था इसलिए आपने? नहीं, ग्रे वॉक, there is a reason for grey walk. Grey walk is again straight from the special forces. Walk means wolf, और wolf is मतलब wolf is known world over, it's associated with the special forces all, मतलब पूरे उसमें ना wolf, क्योंकि wolf जैसे special forces मतलब पैक में हंट करते हैं, अगर wolf का गैंग आ जाता है तो वो शेर भी भाग जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो इसीलिए वो wolf को हमने अडॉप्ट किया है। एंड ग्रे बिकॉज हमारा जो यूनिफॉर्म है वो ग्रे है, तो आई वांटेड टू सी द ग्रे रेवोल्यूशन, तो उसमें वो फिर दैट्स हमारा ड्रीम है। अच्छा, अभी एडवेंचर और सिक्योरिटी इसीलिए क्योंकि दीज आर टू थिंग्स जिसमें आई फील आई हैव कनेक्ट्स, वी हैव मतलब वी हैव अ टीम टू एग्जीक्यूट बोथ ऑफ दिस। इफ आई स्पीक अबाउट एडवेंचर, एडवेंचर में मुझे लगता है कि आज के डेट पे इंडिया का जो पोटेंशियल है वो ठीक से एक्सप्लॉइट नहीं हो पाया है। आज के डेट पे आप और मुझे भी अगर कुछ भी करना है, लेट्स से, वो तो मतलब डाउट होता है कि इनके भरोसे क्या मैं एयरक्राफ्ट से कूद सकता हूँ, क्या क्या मैं जैसे कि पैरामोटर्स इनके भरोसे मैं कर सकता हूँ, पैरासेलिंग पता नहीं कब साला वो हो जाए। तो एक वो डर को निकालना है, तो गिव एवरीबॉडी दैट काइंड ऑफ अ कॉन्फिडेंस दैट यू वुड फील कि अभी लेट्स से यू आर इन एनीवेयर एल्स, जहाँ पे आपको मतलब बिल्कुल वो है। लोग एडवेंचर के लिए मतलब इन ए कंट्री लाइक आज आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। दैट वाज द विजन दैट वी हैड। एंड सिक्योरिटी मतलब सिक्योरिटी इज समथिंग दैट आई हैव ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ। एंड जो अभी मैं ग्रे वॉक में कर रहा हूँ, दीज आर थिंग्स जो मैं मे बी पहले आर्मी में या एनएजी में अपने अपने गैरिसन्स को सिक्योर करने के लिए करता था, तो वही वाले अभी बाहर। राइट। सर मेरे को थोड़ा सा आपके वेंचर के बारे में जानना है कि क्या क्या प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। अब एडवेंचर तो आपने बता दिया, बट व्हेन वी टॉक अबाउट सिक्योरिटी, तो आई रेड ऑन योर लिंक्डइन की एआई बेस्ड स्मार्ट पार्किंग सॉल्यूशन है ग्रे वॉक के पास। थोड़ा उसके बारे में एक बार बताइए कि मैं जानना चाहता हूँ कि नीड क्या थी इस प्रोडक्ट की। या स्मार्ट पार्किंग इज जस्ट वन प्रोडक्ट। जो मेन हम कॉन्सेप्ट ड्राइव कर रहे हैं दैट इज रिमोट सिक्योरिटी। रिमोट सिक्योरिटी जो है वो इंडिया के अंदर ही उस हिसाब से नहीं आया है। मतलब वेस्ट वगैरह में आप अगर देखें, क्योंकि हमारे पास मैन पावर भी बहुत ज़्यादा है, वेस्ट वगैरह में आप अगर देखें तो लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज़ कम इनटू योर नॉर्मल आपके जो वो हैं उसमें जी। सो मेरा मेन उद्देश्य ये है कि आप देखिए, मैं सच बताऊं तो मैं जब कमीशन हुआ था, मैं 3 जाट में कमीशन हुआ था। कमीशन होते ही लाइन ऑफ कंट्रोल में मेरी यूनिट थी, मैं वहाँ पे गया और चढ़ते चढ़ते गिरते पड़ते जब मैं पहुँचा तो रात को मुझे सिक्योरिटी वो क्या कहते हैं सेंट्री ड्यूटी पे लगा दिया गया। बोला कि जाओ वहाँ पे, और जिस पोस्ट के ऊपर मैं सेंट्री ड्यूटी दे रहा था उस रात, 3 महीने पहले वहीं पे आकर के पाकिस्तानी गला काट के ले गए थे दिन के अंदर करीब 12-1 बजे। आप समझ रहे हो? सो वो था वहाँ का बैकग्राउंड, और रात को मैं वहाँ खड़े, मुझे नींद आ रही थी।
चलिए अलग बात है कि मैं चल के आ रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है, मैं अपने आप को वो कर रहा हूँ कि ये मजाक मत करिए, नाइट विजन में देख रहे हैं तो ऐसे 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 झूम रहा हूँ मैं कि मजाक मत कर, दिस इज एक्चुअल, दिस इज रियल, दे आर गोइंग टू कम एंड गेट योर नेक। कोई मजाक की बात ही नहीं है, बट ये तो सच्चाई है, ये रियलिटी है ना। योर बॉडी इज लाइक दैट, दिस आर योर फिजियोलॉजिकल नीड्स, आपको नींद आती है। तो मेरा मेन कॉन्सेप्ट वहाँ से वो होता है कि टेक्नोलॉजी डज नॉट स्लीप, योर एआई विल नॉट स्लीप। बिल्कुल। इफ़ यू हैव टू लुक एट, आपको अपने फैमिली को गार्ड करना है, आपके उसको गार्ड करना है, आपको बिल्कुल मतलब ऐसा सिस्टम चाहिए जो आपका दिन रात काम कर रहा है, तो यू नीड टू एक्सप्लॉइट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हमारा एक मेन वो है पेरीमीटर इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, जिसमें लेट्स से देयर इज अ वॉल और इट इज़ कम्प्लीटली ऑन वीडियो एनालिटिक्स, कि यू प्रोग्राम द सीसीटीवी कैमराज एंड दे आइडेंटिफाई कि अच्छा आपने लाइन बना दिया, यहाँ 3 मीटर आपके दीवार से पहले ही कोई अगर आता है, आपका सिक्योरिटी गार्ड अगर सो भी रहा है तो आपका पूरे स्क्रीन के अंदर दैट विल गेट हाइलाइटेड, देयर इज अ अलार्म दैट गोज ऑफ एंड शोज कि भैया ये आया है। ओके। somebody comes inside, 4-5 guys have come inside, where do they go? एक इधर गया, एक इधर गया, तीसरा इधर गया, then at a second layer you got cameras to track that। आप समझ रहे हैं कि पहला वाला इधर चला गया, दूसरा इधर चले गया, देयर आर डिफरेंट कैमरा दैट इज ट्रैकिंग कि कौन किधर एग्जैक्टली चला गया। तो इफ समथिंग इज अटैक्ड, इफ अ गैरिसन इज अटैक्ड, तो आपका मतलब यू नो प्रिसाइजली कौन कहाँ पे कैसे गया है, किसके पास वेपन है, किसके पास वेपन नहीं है, किसके पास छोटा वेपन है, किसके पास बड़ा वेपन है जी। नाउ इट कुड बी वन ऑफ योर गाइस, आपका बंदा जो बदमाशी करने के लिए हमारी तरह कभी लेट्स से उसको मूवी देखने के लिए जाना था, तो गेट से जाऊंगा, पता चल जाएगा तो दीवार टाप के निकल गया, वापस आता है तो यू नो क्या है, ये तो अपना ही बंदा था, इसको सुबह देख लेंगे हम, बाकी चीज के लिए आप सुबह नहीं देख सकते। राइट। So this is the concept of remote security where if you have got 100 guards, जो मेरा एनर्जी में वो चैलेंज होता था कि I had so many guards to secure, मतलब again going back to that dog and a shark thing, कि you are strong somewhere doesn't mean you are strong everywhere else। Right। This is your face, ये मुक्का है, आप यहाँ पे you are strong, you may not be strong here, ठीक है। So if somebody tries something, that is a challenge, it may not be so now, तो इसीलिए ये देवर क्वाइट अ नंबर ऑफ गार्ड्स, तो आई थॉट दैट इज अ वेस्ट, इतने लोगों को यहाँ पे वेस्ट करने की क्या जरूरत है। सो आई हैड डिवाइस्ड ऑल दिस कि चलो अभी हम क्या करेंगे, 10 आदमी रखेंगे, और जहाँ जैसे होगा टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू टेल यू एंड यू गो एंड आपको प्रिसाइसली पता है कि कहाँ पे आए हैं क्या है। तो ये आपका मेन प्रोडक्ट है। तो इसके फॉल आउट्स ऐसे हैं कि ये तो बड़ा चीज़ है, उसके साथ छोटे छोटे जैसे लाइसेंस प्लेट रीडर। सो इंडिया के अंदर स्मार्ट पार्किंग का बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट इसीलिए है क्योंकि आई हैव गॉन टू सम मॉल्स, आप भी गए होंगे, जिसमें मल्टी लेयर पार्किंग है, वहाँ पे 70-80 लोग ऐसे ही लगा करके रखा है, वहाँ पे नीचे रेडियो सेट भी नहीं चलता, वो रेडियो सेट के साथ दौड़ रहे होते हैं, कहाँ नेटवर्क पकड़ेगा, यहाँ से गाड़ी निकल के उसको खोल रहा होता है, उसको बंद कर रहा होता है, यहाँ भर गया, यहाँ खुल गया, यहाँ से chaos होता है बहुत। नथिंग इज रिक्वायर्ड, मतलब दे कैन बी नॉट जस्ट सेंसर्स, आपके कैमरास बेस्ड हमारे सॉल्यूशंस हैं दैट इज गोइंग टू डिटेक्ट प्रिसाइसली कहाँ पे आप एज यू एंटर अ मॉल यू गोइंग टू सी ओके किस लेवल पे कितने पार्किंग्स एम्प्टी है, कहाँ पे आपको जाना है, देन देयर आर लाइट्स टू गाइड यू। ओके। यू कैन इवन गेट अ नोटिफिकेशन कि भैया आपके इतना पार्किंग अलॉट है इस लेवल के ऊपर, आप सीधा वहाँ चले जाओ, आप जाइए अपना पार्क कीजिए, वापस निकलते हो, मैन पावर रिक्वायर्ड, आप वापस निकलते हो तो आप भूल गए कि गाड़ी रखा कहाँ था, इधर यू कैन सी योर मैसेज, और आप दोबारा टाइप कीजिए कि श्रीमान मेरा गाड़ी कहाँ है, तो टेल यू कि इधर से दाहिने बाएं ऊपर नीचे इस वाले फ्लोर में यहाँ पे आपका गाड़ी, आप जाइए तो गाड़ी को निकालिए जी। सो स्पेसिफिकली जो अपने मॉल्स वगैरह होते हैं, फिर कोई बड़े अपार्टमेंट्स वगैरह उन्हीं के लिए, बड़े अपार्टमेंट मॉल, इसका मतलब बहुत जगह है अभी, लॉट ऑफ आर्मी प्लेसेस एंड ऑल, वो अभी भी लोग हैंड से नोट कर रहे हैं कि आप कौन आए, नथिंग इज रिक्वायर्ड। आपके अगर सोसाइटी है वी कैन डू अ लाइसेंस प्लेट रीडिंग एंड कौन कितनी बार अंदर जब बाहर कर रहा है, यू गिव योर गेस्ट, वो तो एवरीवेयर देयर आर एप्स टू टेल यू, यू गिव हिम अ पासकोड ही टेल्स यू जी। नहीं तो आपका गेस्ट आया, नाम क्या है, फोन नंबर क्या है, फोटो लेगा, ऑल दिस कैन बी प्रीफेड ना। गेस्ट आया, उसने पासकोड बताया 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 जैसे टाइप किया, ओके इसके गेस्ट हैं, ये इसका नाम है, ये इसका ईमेल आईडी, ये इसका फोन नंबर है, द बूम बैरियर ओपन, जस्ट गो इनसाइड, यू पार्क एंड यू कम आउट, यू नॉट वेस्टिंग एनीबॉडीज टाइम। राइट। सर जैसे कुछ टाइम पहले ना शार्क टैंक आया था अभी, आपने, आई एम नॉट श्योर आपने वो देखा है कि नहीं देखा, जहाँ पे सारे स्टार्टअप फाउंडर्स आके फंडिंग सीख करते हैं। सुना मैंने बहुत है, बट आई एम सॉरी आई हैव बीन बिजी विद समथिंग, मैंने देखा नहीं। तो उसमें ना एक चीज, जितने भी जो भी फंड रेजर्स होते हैं, जो मतलब जो बेसिकली फंडिंग देने के लिए बैठे हैं, सॉरी, वो एक चीज पे बहुत एम्फेसाइज करते हैं कि डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या है बिटवीन दिस प्रोडक्ट
and the competitors. So अगर मैं यही follow up question ग्रे वॉल के लिए पूछूं, बिकॉज आई हैव सीन दिस थिंग मॉल्स में, मैंने देखा है दिल्ली में एक दो जगह पे एक स्क्रीन है जहाँ पे लिखा होता है कि इतनी पार्किंग स्लॉट्स अवेलेबल, एंड देन वहाँ पे नीचे आके लोग होते हैं, वो बोलते हैं यहाँ गाड़ी लगाओ, इधर लेके चले जाओ. सो व्हाट्स द बिगेस्ट डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बिटवीन दोज प्रोडक्ट्स एंड व्हाट प्रोडक्ट दैट यू हैव डेवलप्ड? It's a very subjective question. The first and the most I would say कि the backup support मैं दे सकता हूँ with my background. I don't think anybody else can. जी. आप समझ रहे हैं, मतलब सबके लिए तो it is just another product. For me it is not. It is Right. my vision. It is my dream. हम्म. अब मैं तो इसमें उतरा ही हूँ पूरा seriously करने के लिए. So the kind of background that I have, I think that is the biggest difference between anybody else and what we offer. जी. Yeah. And एंड इट्स नॉट जस्ट मैटर ऑफ बिजनेस मेरे लिए. इट इज़ नॉट जस्ट मैटर ऑफ बिजनेस. बिजनेस अगर है तो ठीक है, मैं किसी को प्रोडक्ट बेच करके हाथ झाड़ लूँ, नहीं. I'm अगर जस्ट इन केस, आई डोंट थिंक इट इज़ बिकॉज आवर प्रोडक्ट इज़ नॉट लाइक दैट, बट जस्ट इन केस समबडी फील्स कि कोई गैप है, कुछ इंप्रूवमेंट, तो वी आर हियर, विल डू दैट. इट्स कंप्लीटली कस्टमाइजेबल सोल्यूशन, कंप्लीटली कस्टमाइजेबल सोल्यूशन. so if in case मुझे कुछ एक एड ऑन फीचर चाहिए, it can be completely be Yes, applicable yes. for me as well. That is yeah, in fact अच्छा वो आपने मुझे सिखाया ये कि that is our वो customizable solution. अभी we are in talks with some companies who are into mining in Africa. उनके लिए बड़े सारे चैलेंज हैं कि they don't want anybody to sit down on the ground or pick up anything from the ground. तो हमारा स्मार्ट AI will detect कि ये बैठा है, कौन कौन कब कब बैठा है, will give you. You can't put anything in your mouth. So the AI detects if you're putting anything in your mouth. So is this product completed? अभी तक हो चुका है या फिर? Yeah, it's complete. It's अच्छा, all and it's live all as well, complete. market it's- में. Yes. Great. सर स्केलेबिलिटी के रिगार्डिंग आप क्या सोचते हैं, मतलब आओ तो कहीं भी यार आप आज के डेट पे देखिए कि सब इवन इफ यू लुक एट एनसीआर, कितने जगह तो आपका मतलब टेक्नोलॉजी इज नॉट वेयर इट शुड बी. यस करेक्ट. जो मैं आपको रिमोट उसकी बात कर रहा था, सिक्योरिटी वाली, वी हैव ए प्रोडक्ट डेफिनेटली फॉर द स्मार्ट सोसाइटीज, फॉर द स्मार्ट सिटीज़. ठीक है, जिसमें एवरीथिंग इज गोइंग टू बी कम्प्लीटली ऑटोमेटेड. आपका मतलब इन आउट से लेकर के उस डिटेल में होगा कि you don't have to maintain any logging or किसी को. Everything is automated, everything is maintained by artificial intelligence. जी. And on ground the societies can save good about 50 to 60 lakh rupees a month. करेक्ट. जैसे सर आपने बताया कि जो अफ्रीका वाला आपने जो अभी मेरे को एग्जांपल देके बताया, लाइक आई एम आल्सो इन दिस इंडस्ट्री एज वेल, एआई एंड एनालिटिक्स. सो हर मशीन लर्निंग या फिर एआई की एक प्रिडिक्शन की एक्यूरेसी होती है, एंड we do not rely completely on AI. I'm not sure कि वो कब होगा कि हम completely rely करने लग जाएंगे, but whatever projects that I've done as of now, वहाँ पे कुछ ना कुछ manual intervention रहा है. I firmly believe manual intervention is required. You cannot completely depend on manual intervention is required. There is a check that is required. Right. So do you think in near future आप इसको completely 100% मैन पावर फ्री कर सकते हो या फिर कर पाओगे? मैं करना नहीं चाहूंगा. ऐसा करना नहीं चाहेंगे? रीजन करना नहीं चाहूंगा. हमारे लोग कहाँ जाएंगे? राइट. हमारे लोग कहाँ जाएंगे? बिल्कुल. है कि नहीं? फाइनली ये टेक्नोलॉजी भी किसने बनाया है? इंसान ने बनाया है. बिल्कुल. देयर इज ए रिक्वायरमेंट, मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, मैन पावर होने भी चाहिए. एंड कुछ भी आप कर लीजिए कंप्लीटली ऑटोमेटेड. देखिए रिस्पॉन्ड करने के लिए तो आपको कोई ना कोई चाहिए ना, अपने सोसाइटी को डिटेक्शन करने वाला. आप गलतियां निकाल दीजिए जहाँ कोई गलती नहीं कर सकता है. आदमी को दीजिए कि आप 10 घंटे यहाँ बैठे रहो, सिर्फ कुछ मत करो. बिल्कुल. जस्ट बी प्रेजेंट हियर. द मोमेंट समथिंग हैपेंस यू गो एंड रिस्पॉन्ड. बट फॉर दैट यू नीड मैन. यू कांट हैव अ मशीन गोइंग एंड रिस्पॉन्डिंग. करेक्ट. है कि नहीं? you can't trouble the police to respond for you everywhere. है कि नहीं? You need people to respond on ground. Right. Challenges that you have faced now being ex NSG person, ex special forces operator, like as a civilian, अभी आप कुछ challenges face करते हो सोसाइटी में इधर उधर, या फिर जब आप
जब आप रिटायर हुए, आपने फौज छोड़ दी, उसके बाद कुछ चैलेंजेस लगे आपको? नहीं, आई थिंक वर्ल्ड इज़ अ गुड प्लेस, हम्म, एंड स्पेशली जिनसे भी मिलता हूँ, एवरीबडी ट्रीट्स विथ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। मतलब आई डोंट नो कि अभी का है कि क्या है, बट हम्म, बाहर काफ़ी लोग आर्मी को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, अच्छा हाँ लगता जी। है। मतलब हम तो अपनी शौक की ज़िंदगी जी रहे थे हम्म। अपने तरफ से, मतलब बट अच्छा लगता है, तो दे रिस्पेक्ट मी अ लॉट एवरीवेयर। बिजनेस आई एम श्योर आई एम गोइंग टू डू वेल, मतलब कोई शक नहीं है उसमें, बट इट्स गोइंग टू टेक टाइम। यस, हर चीज़ में समय लगता है, गुड थिंग्स टेक्स टाइम। एंड या एंड काफ़ी कुछ करना है, जी। तो करते रहेंगे। सर आई थिंक जिस एज में आप हैं, या फिर मैं भी उस एज में ट्रांजिशन अभी कर रहा हूँ, हमने एक ट्रेडिशनल से मॉडर्नाइजेशन का पूरा एक ट्रांजिशन देख लिया, जहाँ पे फ्रॉम नो इंटरनेट टू ऑल द टाइम इंटरनेट। आपको लगता है ऐसा कि यूथ इज गेटिंग वीक, या फिर आई वुड से ह्यूमंस आर गेटिंग वीक, जल्दी गिव अप कर देते हैं, जल्दी परेशान हो जाते हैं, जल्दी चिढ़ने लग जाते हैं, या फिर एनी ऑफ दोज कैरेक्टरिस्टिक आपको ऐसा लगता है कि? आई थिंक इट इज़ बाउंड टू हैपन। थोड़ा सा वो क्वेश्चन है, बट आई थिंक इट इज़ बाउंड टू हैपन। आज के डेट पे कोई वेट नहीं करता है। मतलब आप कहीं खाली नहीं बैठे हो, कोई खाली नहीं बैठा है, तो आप तसल्ली से सोच नहीं रहे हो, है कि नहीं? आपको अगर मैं अभी 5 मिनट बताऊं कि ये पॉडकास्ट 5 मिनट और डिले चलेगा या समथिंग, सो जस्ट टेक आउट योर मोबाइल एंड स्टार्ट। सो इट इज़ वन इन वन वे यू आर कनेक्टेड टू लॉट ऑफ पीपल, बट देन आपका जो ओन टाइम है ना, वे यू सिटिंग एंड जस्ट ट्राइंग टू विजुअलाइज और प्लानिंग और थिंकिंग, दैट इज रिड्यूसिंग। सेकेंड, people are not used to getting bored, which I feel हम्म। is very important। मतलब हम काफ़ी टाइम बोर होते थे, बैठते थे, सोचते थे, फिर then you are interacting with your parents, you are interacting with जी। everybody, we are so busy, इधर उधर there is a gap। जितने आपको आपके पेरेंट्स के बारे में किससे पता थे, आपके बच्चों को उतने आपके बारे में नहीं पता होगा। बिल्कुल। there is a gap, and but I don't think you can do anything about it। that is how things are evolving। यही होना ही है, जी। मतलब जितने लोग फार्मिंग से दूर आ रहे हैं, उतने फिजिकल हार्डशिप से दूर आ रहे हैं, उतना ज़्यादा आप ईज एंड कंफर्ट में रह रहे हैं। बिल्कुल। सर अभी ना सोशल मीडिया पे एक टर्म चल रही है, हाई वैल्यू मैन, हाई वैल्यू वुमेन। लोगों ने अलग अलग मीनिंग्स दे रखे हैं उसके। किसी के अकॉर्डिंग हाई वैल्यू मैन मतलब इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल चीज़ें होती हैं, किसी के लिए मोरल्स हो सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग व्हाट इज अ हाई वैल्यू ह्यूमन बीइंग? मैं जेंडर पे नहीं जा रहा, अदरवाइज बहुत बाद में वो होते हैं। सो एक हाई वैल्यू ह्यूमन क्या है आपके अकॉर्डिंग, और क्यों है वो ऐसा? आई वुड से इट वुड बी हाई वैल्यू इंटेलेक्ट। इट्स मेरे तरफ से इंटेलेक्ट इज द मेन थिंग। अभी आप उस इंटेलेक्ट को किधर डालते हैं, मतलब इट कुड बी अ पॉलिटिशियन, जैसे हमारे आज के डेट में लीडरशिप है, द प्राइम मिनिस्टर, व्हाट एन इंटेलेक्ट इज, जी। है कि नहीं? बिल्कुल। ही मतलब इफ ही वांटेड टू बी इन बिजनेस ही वुड हैव बीन समथिंग एल्स। वो तो देश सुधारने का उन्होंने वो लिया है, तो सो इट इज लाइक दैट। तो आपका अगर इंटेलेक्ट है, नाउ अगेन आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ ऑल दीज बिजनेसमैन अगेन, टाटा, अंबानी, अदानी, इलॉन मस्क, एवरीवन, जी। दे आर अगेन हाई वैल्यू इंडिविजुअल, दे आर इंटेलेक्ट। इट इज नॉट यार, किसी भी चीज में आई किसी भी चीज में सक्सेसफुल होना आसान नहीं है। सक्सेस गोज टू द हाईएस्ट बिडर। हाईएस्ट बिडर। या हाईएस्ट बिडर, जो सबसे ज़्यादा बिडिंग डालेगा, जो सबसे ज़्यादा मेहनत करेगा, जो सबसे ज़्यादा करेगा, उसको मिलेगा सक्सेस। सक्सेस आपके पास नहीं आएगा कि कुणाल आओ मैं तुम्हें मिलता हूँ, मुझे तुम पसंद आए। सक्सेस को आप कभी पसंद नहीं आएंगे जब तक आपने उतना मेहनत नहीं किया। करेक्ट। सो इट इज़ इंटेलेक्ट, इट इज़ नॉट जस्ट इंटेलेक्ट, मतलब इंटेलेक्ट एक आपके पास होना, एंड देन टू हार्ड वर्क टू फॉलो इट अप। सो ऑल ऑफ दीज जेंटलमैन हु हैव बीन सक्सेसफुल इन सम फॉर्म ऑफ द अदर, मतलब लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। सबसे बहुत कुछ सीखना है, चाहे वो
पॉलिटिशियन है, चाहे वो बिजनेस में, चाहे वो आर्मी के जनरल हैं, चाहे वो आर्मी के कर्नल हैं, या इवन IPS ऑफिसर्स, IAS ऑफिसर्स, ऑल ऑफ देम, मतलब। राइट सर, जब भी हम लाइफ में कुछ एक्सपीरियंसेस लेते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ एक्सपीरियंसेस से हम अपनी नेक्स्ट जर्नी में एक बेनिफिट उठाते हैं। आपने स्पेशल फोर्सेस में भी काम करा, NSG में भी करा। जब आप बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की या फिर अपना वेंचर स्टार्ट करने की, कुछ चीज ऐसी फील हुई जो आपको लगा कि यार दूर से तो मेरे को लग रहा था ये ऐसा होगा, बट घुसने के बाद कुछ और ही चीज पिक्चर निकली अंदर, एंड देन उसकी सॉल्यूशनिंग कैसे हुई, अगर ऐसी कुछ सिनेरियो था तो? नहीं, हमारी ट्रेडिंग में ऐसा होता है कि आप हर, जैसे मैं आपको पहले बताया था, हर छोटी सी चीज़ को आप प्लान करते हैं। मैं अपने जवानों को, ऑफिसर्स को एक्चुअल ऑपरेशन में ले जाने से पहले एक पहाड़ की चोटी पे ले जा करके बैठाता था, एंड आई वुड टेल देम टू जस्ट विजुअलाइज। विजुअलाइजेशन आई बिलीव इज़ अ वेरी पावरफुल टूल। मैं बस उनको बताता कि आप एकांत बैठिए और आप विजुअलाइज कीजिए कि मैं ऐसे जंगल में बैठा हूँ, मेरे सामने ये होगा, ऐसे ट्रैक आ रहा होगा, उसमें कोई मिलिटेंट आएगा तो मुझे वो ऐसा दिखेगा, फिर कोई उसको बोलेगा कि आप हथियार डाल दो या जो भी है, तो वो ऐसे रिस्पॉन्ड करेगा। फिर कोई गोली चलाएगा तो गोली कैसे आएगी, मेरे यहाँ से गोली निकलेगी तो मुझे कैसा लगेगा, ठीक है। फिर वो जंप मारेगा, फिर जंप मारेगा तो मुझे कैसे दिखेगा, आप समझ रहे हैं जी। फिर अगर मेरे हथियार में रोक पड़ गया तो मैं क्या करूँगा और क्या हो सकता है। तो यू जस्ट विजुअलाइज, मैं रात को चल रहा हूँ तो अगर कोई मिलिटेंट है तो उसको मैं कैसा दिख रहा हूँ, वो मुझे गोली कैसे मारेगा, वो कैसे एम करेगा। तो एवरीथिंग यू जस्ट, I just take them there and I just leave them alone. You start visualizing. Visualizing a way of preparing yourself. I've done a lot of visualization. I have given it a lot of thought. हर चीज़ के लिए I have planned. Of course, मतलब ऐसा नहीं है कि सोचा ही नहीं था ये ऐसा ही होगा करके। Of course I knew कि success is going to take time. It's going to take it's going to take effort. And आर्मी में भी जो सक्सेस मिलते थे तो ऐसे कैसे मिल जाते थे, ऐसे नहीं मिलते थे। You have to go out. You go out number of times. ठीक है, इट टेक्स टाइम, एंड कुछ चीज़ें हैं जो आपको करके ही सीखने को मिलता है। बिल्कुल। सो एवरी डे इज अ लर्निंग। हैव यू एवर थिंक अबाउट कि सर मैं कब रुक जाऊंगा लाइफ में, कब मैं थोड़ा पीसफुली रहूंगा, ज़्यादा काम की टेंशन नहीं लूंगा, वेंचर के बारे में ज़्यादा नहीं सोचूंगा, कोई पॉडकास्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, मेरे को अपनी लाइफ एज अ सोल ह्यूमन बीइंग ज़्यादा एंजॉय करनी है। जैसे जो मतलब नो ऑफेंस टू एनीवन, बट जो कॉर्पोरेट स्लेव्स होते हैं वो ये बोलते हैं कि यार मेरा मन करता है पहाड़ में जाके आराम से बैठे रहूं, कुछ नहीं करूं, खाना पीना खाऊं, अपना गार्डनिंग करूं, खेती सब्जी करूं, वहीं खाना बनाया, वहीं उगाया, एंड देन उसमें मैं उतने में खुश हूं। आपके लिए कभी कोई ऐसा सिनेरियो? नहीं, अब मैं शायद उस स्टेज में पहुंचा नहीं हूँ, मैं उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ हूँ, तो या मे बी बिकॉज आज तक इवन आर्मी के अंदर भी इट वाज अ पैशन। नहीं, जब तक 21 में थे तो आई वाज ट्राइंग टू गेट इनटू अनदर ऑपरेशन, सक्सेसफुल ऑपरेशन कैसे होगा, कैसे होगा, बस पूरी सोच वही थी। एनएसजी में आकर के और क्या कर सकता है, और मिलिटेंट क्या कर सकता है, और टेररिस्ट क्या कर सकता है, और हाईजैकर क्या कर सकता है, और क्या कर सकता है, और क्या कर सकता है, कुछ छूट तो नहीं रहा हो कुछ। द एंटायर टाइम वाज लाइक दैट। अभी आने के बाद अच्छा और क्या कर सकता हूँ मैं, इसको कैसे कर सकता हूँ, उसको कैसे कर सकता हूँ, हाउ कैन आई एक्चुअली प्रोजेक्ट माई आइडिया, हाउ कैन आई डू इट बेटर, यही चल रहा है। मे बी सम टाइम 10 years from now, 15 years from now, what would that peaceful life look like? मतलब पीस तो अब भी है, आई एम नॉट सेइंग कि अभी पीस नहीं है, बट उस टाइम के हिसाब से जो आपकी विजनरी पीसफुल लाइफ है उसका क्या वो होगा? I can't imagine Kaushal Kashyap without a mission actually. I always have something on my mind, but yeah, maybe just sit back and paint and spend time with my children. My children will be pretty grown up. तब तक वाइफ रहेंगे तो हम एक साथ maybe do some painting and all and sit down, relax, stay in a log house somewhere, पहाड़ों में अपना लकड़ी काटेंगे, फिशिंग करेंगे और फिश बना के रात को खाएंगे। बिल्कुल। परफेक्ट लाइफ। I have something for you. Can you please pass that box? So
I just wanted to start some initiative, and like we are seeing these highways and these concrete jungle getting constructed Delhi NCR, तो पेड़ वेड़ बहुत कटते हैं. So I thought कि मुझे कुछ सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन करना है, कुछ देना है. So आपसे मैं ये मिशन स्टार्ट कर रहा हूँ. That's for clean India and green India. So I'm so honored. this is a gift from my end, sir. So this is from the Power Talk show. Thank you so much. And I hope कि इस फ्लावर को देख के आपको उतना पीसफुल फील हो एंड लाइफ लॉन्ग पीसफुल फील हो. एंड विशिंग यू एंड ग्रेट वर्क अ वेरी बेस्ट ऑफ लक सर फ्रॉम माय एंड. एंड आई होप यू गेट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्लाइंट्स. एंड अब बहुत टाइम बाद पीसफुल लाइफ जियो, मिशन के साथ काम करते रहिए तब तक. Thank you so much. And this is one of the best. In fact, if you did wish to gift someone anything, I don't think anything is better than this. Ji, I sir. really cherish this forever. Thank you so much. Thank you Kunal. so It was much, very sir. nice interacting with you. Same here, sir. And Same wish all here. our viewers all the best. Thank you very much, sir. Thank you. Nice meeting you.